माई इनोसेंट डॉक्टर। डिस्क्लेमर, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ जनता की मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी इस एपिसोड में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एपिसोड 11। आप अपने ऊंचे स्टैंडर्ड को मेरे बदन पर सजाने की कोशिश न करें। देवांशी खुद को आईने में देखती हुई कहती है, अगर डॉक्टर हिमांशु ने अपना वादा तोड़ दिया तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और जब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो डॉक्टर हिमांशु देवांशी के उस रूप को देखेंगे जिसे देखने के बाद डॉक्टर हिमांशु कुछ भी देखने की तमन्ना नहीं करेंगे और मेरी मदद से बिना बुकिंग के ही सीधे शिव जी के दर्शन जरूर करेंगे। कल्याणी जी थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती हैं, तेरी इस तरह की बातों से तो कभी कभी मुझे भी तुझसे डर लगने लगता है, और मैं सोचती हूँ कि डॉक्टर हिमांशु तुझसे शादी करके आखिर खुद को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। तभी पीछे से डॉक्टर हिमांशु की आवाज़ आती है और वो अंदर आते हुए कहते हैं, क्या मैं जान सकते हूँ कि आखिर देवांशी से शादी करके मैं खुद को कैसे बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि देवांशी मेरे लिए लकी चार्म है, क्योंकि जब से देवांशी मेरी जिंदगी में आई है तब से मैंने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है और एक साफ सुथरी जिंदगी की तरफ बढ़ रहा हूँ। कल्याणी जी इससे पहले कुछ जवाब देती, देवांशी डॉक्टर हिमांशु की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। अब आगे। होटल पैलेस इन दिल्ली। दूसरी तरफ देव होटल पैलेस के एक रूम में सोफे पर बैठा हुआ था और अपनी गन लोड कर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से उबल रही थी और उसे अपनी आंखों के सामने डॉक्टर देवांशी की बेखौफ नजरें दिखाई दे रही थी। देवांशी की गर्दन पर देव की पकड़ भी देवांशी की आंखों में डर नहीं ला सकी थी, और ये बात देव के दिमाग में घर गई थी। तभी दरवाज़ा पर दस्तक होती है और देव के इशारे पर एक लगभग उसी की उम्र का एक नौजवान अंदर आता है। इससे पहले वो कुछ कहता, देव सोफे से खड़ा होकर अपनी लोड की हुई गन उसके माथे पर रखकर गुस्से से कहता है, राघव सिंह, तुम जोधपुर से यहाँ हमारे साथ राजकुमारी को ढूंढने में हमारी मदद करने आए हो या राजा साहब से हमारी शिकायत करने। राघव की दोनों आंखें अपने माथे पर रखी गन को देख रही थी और कदम पीछे की तरफ चल रहे थे, लेकिन देव एक झटके से राघव को दीवार से सटा देता है और लगभग चीखता हुआ कहता है, अगर हमसे इतना ही डर लग रहा है तो क्यों गए थे राजा साहब के पास? बोलो, नहीं तो अगले कुछ सेकंड में इस गन की सारी गोली मैं तुम्हारे इस तेज चलने वाले दिमाग में डाल दूंगा। राघव देव का बॉडीगार्ड था जिसे राजा साहब ने अपॉइंट किया था, और वो देव की हर छोटी बड़ी खबर राजा साहब को देता था। लेकिन आज से पहले राघव ने कभी भी देव को शिकायत का मौका नहीं दिया था। राघव ने अपने काम से कुछ ही दिनों में देव का विश्वास जीत लिया था, लेकिन आज राघव को देव की आंखों में अपनी मौत नजर आ रही थी। राघव अपनी कंपकपाती हुई आवाज में उस गन को देखता हुआ कहता है, कुंवर साहब, मैं सब बताता हूँ। मैं राजा साहब के पास नहीं गया था, बल्कि मुझे राजा साहब ने बुलवाया था आपके बारे में जानने के लिए। वो जानना चाहते थे कि आपकी आंखों में इस गुस्से की वजह। कल जब आप राजा साहब को चेक करती हुई डॉक्टर देवांशी को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे तो राजा साहब आपकी आंखों में डॉक्टर देवांशी के लिए हद से ज्यादा गुस्सा महसूस किया था। देव अपनी गन पर पकड़ कसते हुए कहता है, क्या सच बोलने की कसम खाई है? तुम झूठ भी बोल सकते थे, सब कुछ सच सच बताने की क्या क्या जरूरत थी? अब जल्दी से बोलो, क्या ये खबर तुमने जोधपुर मासा के पास भी पहुंचाई है? नहीं कुंवर सा, नहीं, ये खबर अभी तक जोधपुर नहीं पहुंचाई है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देव राघव को गुस्से से देखता हुआ छोड़ देता है और सख्त लहजे से कहता है, पता करो इस डॉक्टरनी के बारे में। कौन है, कहाँ से आती है, घर कहाँ है, कहाँ की पैदाइश है, और इतना कहकर कुछ सोचता हुआ खामोश हो जाता है। और राघव मसले की संजीदगी को समझते हुए पूछता है, और कुंवर सा, और क्या पता करना है डॉक्टर देवांशी के बारे में? राघव सामने लगे आईने में खुद के अक्स को देखते हुए कहता है, और पता करो, बेखौफ आंखों में गुरूर और रगों में बहता खून किस घराने का है। किसी आम लड़की के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो सकती जो कुंवर देव प्रताप सिंह राठौड़ की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सके। पता करो, क्या हमारा शक ठीक है? क्या हमारी तलाश यहाँ खत्म होती है? क्या डॉक्टरनी ही जैसलमेर की राजकुमारी है? पार्टी हॉल। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर देवांशी और डॉक्टर हिमांशु एक साथ खड़े थे। डॉक्टर हिमांशु के चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की थी।
डॉक्टर मलिक डॉक्टर देवांशी से कहते हैं, एक बात बताइए डॉक्टर देवांशी, आपको कैसे एहसास हुआ कि राजा साहब वो इंजेक्शन बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या वो इंजेक्शन लगाते हुए आपको 1% भी ये नहीं लगा कि अगर राजा साहब को कुछ हो गया तो आपका पूरा करियर खराब हो सकता है? आपकी हिम्मत ने तो मेरे इतने सालों के तजुर्बे को भी बेमोल कर दिया। क्योंकि अगर सच कहूँ तो मुझे तो 0.1% भी नहीं लगा था कि राजा साहब दिल के इतने करीब गोली लगने के बाद उस इंजेक्शन को झेल सकते हैं। देवांशी एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, नहीं डॉक्टर मलिक, ऐसा नहीं है। आपका तजुर्बा कभी भी बेमौल नहीं हो सकता। तजुर्बा तो अनमोल होता है, और सच कहूँ तो अगर आपके पास ये तजुर्बा न होता तो मैं कभी भी राजा साहब की जान नहीं बचा पाती। डॉक्टर मलिक डॉक्टर देवांशी की बात को समझने की कोशिश करते हुए कहते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू डू दिस? भला मेरे तजुर्बे ने इस ऑपरेशन में आपकी मदद कैसे की? देवांशी अपनी बात डॉक्टर मलिक को समझाते हुए कहती है, मतलब यह है कि मैंने आपके सभी केस स्टडी किए हैं और आप ऑपरेशन के वक्त जिस तजुर्बे के बारे में बात कर रहे थे वो एक इंडिया के बाहर के एक बड़े बिजनेसमैन का केस था, जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थे और ऑपरेशन से पहले अपने परिवार से कहकर गए थे कि वो जीना नहीं चाहते। वो अपने जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे। आप उनकी जान नहीं बचा सके क्योंकि वो खुद जीना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये केस थोड़ा अलग था। ये राजस्थान के राजा का केस था, एक बहुत ही बहादुर राजा का, जिनके खून की गर्मी और सही सलामत ऑपरेशन थिएटर से वापस आने का विश्वास मैंने उनके बेटे कुंवर देव प्रताप सिंह राठौड़ की आंखों में देखा था। आपको पता है, राजा साहब की इतनी सीरियस हालत होने के बाद भी कुंवर देव प्रताप सिंह राठौड़ की आंखों में अपने पिता को खोने का डर नहीं था। वो ओटी में दाखिल होने की जिद कर रहे थे, इसलिए नहीं कि उन्हें अपने पिता की फिक्र हो रही थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें हम डॉक्टर पर भरोसा नहीं। वो राजा साहब को हमारे हॉस्पिटल ले तो आए थे, लेकिन वो डॉक्टर ज़ात से कितनी नफरत करते हैं ये उनकी आंखें बता रही थी, और उन्हें डॉक्टर्स की काबिलियत पर रद्दी भर भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो ऑपरेशन थिएटर में जाने की जिद कर रहे थे। आमतौर पर जब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है तो फैमिली मेंबर यही कहते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर साहब मेरे पिता, मेरे बेटे, मेरी माँ, मेरी बीवी को बचा लीजिए। लेकिन जब राजा साहब को अंदर ले जाया गया तो कुंवर देव प्रताप सिंह राठौड़ की आंखों में विश्वास था। और मुझे लगता है कि इंसान की सोच सबसे अहम है। आपने जो केस हैंडल किया था उनमें न तो विश्वास और न ही जीने की इच्छा। लेकिन राजा साहब 3 गोली लगने के बाद हॉस्पिटल तक अपनी सांसों की रफ्तार के साथ पहुंच गए थे, क्योंकि वो जीने की चाहत रखते थे। बस इसी विश्वास के साथ मैंने राजा साहब को इतना हैवी इंजेक्शन लगा दिया था, और बस देखते ही देखते मैंने कुंवर देव प्रताप सिंह राठौड़ की आंखों में देखे उस विश्वास को अपनी हिम्मत से सच में बदल दिया, और आज रिजल्ट आपके सामने है। राजा साहब बिल्कुल ठीक है। मैंने यहाँ आने से पहले राजा साहब की रिपोर्ट चेक की। राजा साहब 1-2 दिन में अपनी रियासत भी वापस जा सकते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद डॉक्टर बद्रा डॉक्टर मलिक को किसी से मिलवाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं, और देवांशी डॉक्टर हिमांशु के पास अकेली खड़ी रह जाती हैं। डॉक्टर हिमांशु खुश होते हुए कहते हैं, वाह डॉक्टर देवांशी, वहाँ आपने कुंवर देव प्रताप सिंह राठौड़ की आंखों में इतना कुछ पढ़ लिया। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा ये आंखों को पढ़ने का हुनर भी कमाल का है। और अगर सच कहूँ तो तुम्हारा आंखों को पढ़ने की यही तो वो हुनर है जिसने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। मुझे गर्व है तुम पर। अगर आज दिव्या जिंदा होती तो यकीनन तुम्हारी इस कामयाबी पर इसी तरह की शानदार पार्टी देती। मुझे लगता है आपको ये हुनर मुझे भी सिखाना चाहिए। क्या पता मेरा पाला भी कभी कुंवर देव प्रताप सिंह राठौड़ जैसे किसी खतरनाक आदमी से पड़ जाए तो कम से कम मैं अपनी जान तो बचा सकूं। और तुम तो जानती ही है कि मेरी जान आने वाले समय में तुम्हारे लिए कितनी अहम होने वाली है। आखिरकार अपने पति की रक्षा करना एक भारतीय नारी कर्तव्य होता है। देवांशी डॉक्टर हिमांशु से एक कड़वी मुस्कुराहट से कहती है, नहीं डॉक्टर हिमांशु, मैं अपने कर्तव्य अपनी मर्जी से चुनती हूँ, और वैसे भी कुछ हुनर ऐसे होते हैं जो रगों में बहता हुआ खून और वक्त हमें सिखाता है। हमें उन हुनर को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या पता आपकी रगों में बहता हुआ खून किसी डरपोक और लालची इंसान का हो, जो आपको अपने किरदार में इस हुनर की कमी महसूस हो रही है। देवांशी का जवाब सुनकर डॉक्टर हिमांशु के तन बदन में आग लग गई थी और खून में उबाल आने लगा था, लेकिन इस वक्त वो पार्टी हॉल में मौजूद थे और अपना गुस्सा देवांशी के ऊपर जाहिर नहीं कर सकते थे। देवांशी डॉक्टर हिमांशु के गुस्से से फुले हुए नथुनों को देखकर कहती है, सबसे अहम बात जो आपको याद रखनी चाहिए,
मैं आपसे शादी कर रही हूँ, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं कि मैं आपकी गुलाम हूँ और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे स्टैंडर्ड और अनाथ आश्रम के बच्चों के खून को गंदा कहें। क्योंकि मेरी नज़र में मेरे बच्चे आपसे कहीं ज़्यादा आला किरदार रखते हैं और अगर उनके माँ बाप उन्हें अपने लिए बोझ समझते हैं तो उन लोगों का खून और किरदार गंदा है, उन बच्चों का नहीं। बेहतर होगा आइंदा कभी भी आप अपने ऊंचे स्टैंडर्ड को मेरे बदन पर सजाने की कोशिश न करें। देवांशी की बातों ने डॉक्टर हिमांशु को बिना छुए जो थप्पड़ रसीद किया था उसकी गूंज से डॉक्टर हिमांशु के कान सुनने पड़ गए थे। एपिसोड 12। देव ने मारी डॉक्टर हिमांशु की गोली। देवांशी का जवाब सुनकर डॉक्टर हिमांशु के तन बदन में आग लग गई थी और खून में उबाल आने लगा था, लेकिन इस वक्त वो पार्टी हॉल में मौजूद थे और अपना गुस्सा देवांशी के ऊपर जाहिर नहीं कर सकते थे। देवांशी डॉक्टर हिमांशु के गुस्से से फुले हुए नथुनों को देखकर कहती है, सबसे अहम बात जो आपको याद रखनी चाहिए, मैं आपसे शादी कर रही हूँ, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं कि मैं आपकी गुलाम हूँ और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे स्टैंडर्ड और अनाथ आश्रम के बच्चों के खून को गंदा कहें। क्योंकि मेरी नज़र में मेरे बच्चे आपसे कहीं ज़्यादा आला किरदार रखते हैं और अगर उनके माँ बाप उन्हें अपने लिए बोझ समझते हैं तो उन लोगों का खून और किरदार गंदा है, उन बच्चों का नहीं। बेहतर होगा आइंदा कभी भी आप अपने ऊंचे स्टैंडर्ड को मेरे बदन पर सजाने की कोशिश न करें। देवांशी की बातों ने डॉक्टर हिमांशु को बिना छुए जो थप्पड़ रसीद किया था उसकी गूंज से डॉक्टर हिमांशु का कान सुनने पड़ गए थे। अब आगे डॉक्टर हिमांशु गुस्से से डॉक्टर देवांशी को घूरते हैं और अपना हाथ डॉक्टर देवांशी की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, 1000 दफ़ा समझाने के बाद भी ये तलवार जैसी ज़बान बहुत चलती है। मैं भी देखता हूँ आखिर कब तक ये ज़बान मेरे खिलाफ जहर उगलेगी। बहुत जल्द इसको मेरे लिए मीठी चाशनी बनना ही पड़ेगा और तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी कमियों के बाद भी मैं तुम जैसी अनाथ लड़की से अपनी शादी अनाउंस करने के लिए तैयार हूँ। वरना तुम जैसी लड़की की समाज में कीमत क्या है वो तो तुम भी अच्छे से जानती हो। अगर मैंने तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए पैसे न दिए होते तो आज तुम किसी होटल की वेटर से ज़्यादा कुछ नहीं होती। तुम लोगों का सिर्फ झूठा ही साफ नहीं कर रही होती, बल्कि खुद भी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादों की झुटन बन रही होती। डॉक्टर हिमांशु की बातों पर देवांशी का खून खोल रहा था। डॉक्टर हिमांशु एक कड़वी स्माइल के साथ कहते हैं, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है? लेकिन जो सच है वही सच है और मुझे हर बार तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारी एक एक सांस मेरी कर्जदार है। तुम एक उधार की जिंदगी जी रही हो, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन मेरी हर बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। रही बात तुम्हारी इस अकड़ और रगों में बहते खून की, तो इसे उस दिन के लिए संभाल कर रखो जिस दिन तुम्हें अपनी फैमिली का कोई मेंबर मिल जाएगा। फिलहाल तुम एक गुलाम से कम नहीं हो, इसलिए अपने गुस्से को बर्दाश्त करने सीखो। चलो अब वक्त खत्म हो चुका है तुम्हारी आज़ादी का। देवांशी चाहती तो नहीं थी ये डॉक्टर हिमांशु से शादी करना, लेकिन वो इनकार भी नहीं कर सकती थी। वो बेमन से अपना हाथ डॉक्टर हिमांशु के हाथ में रख देती है और गुस्से से स्टेज की तरफ बढ़ जाती है। स्टेज पर पहुंचकर डॉक्टर हिमांशु बोलना शुरू करते हैं, हेलो गाइस, प्लीज गिव मी योर अटेंशन। कैसे हैं आप लोग? वैसे तो आप सब लोग आज इस पार्टी की वजह जानते ही हैं। डॉक्टर देवांशी जो इस हॉस्पिटल के बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक बार फिर से हमारे हॉस्पिटल को इस कामयाबी पर लाकर खड़ा कर दिया है और साबित कर दिया है कि ये हॉस्पिटल इंडिया के उन बेहतरीन हॉस्पिटल्स में से एक है जिन पर पूरा इंडिया भरोसा करता है। डॉक्टर हिमांशु अपनी एक अच्छी खासी लंबी स्पीच के बाद अपनी और डॉक्टर देवांशी की शादी अनाउंस कर देते हैं। पार्टी में मौजूद कुछ खास लोग इस शादी के बारे में पहले से ही जानते थे, लेकिन जो लोग इस शादी से वाकिफ नहीं थे उनके लिए ये एक बड़ा झटका था। तभी मीडिया की तरफ से एक सवाल डॉक्टर हिमांशु के लिए आता है, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर देवांशी की इस कामयाबी के बाद क्या इस शादी की कोई खास वजह है? डॉक्टर हिमांशु एक मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, जी बहुत खास वजह है, क्योंकि डॉक्टर देवांशी एक बेहतरीन डॉक्टर बनने के बाद ही अपनी शादी के बारे में सोचना चाहती थी। और इतने क्रिटिकल केस के बाद आप भी अच्छे से समझ गए होंगे कि अब अगर डॉक्टर मलिक के बाद इंडिया में किसी डॉक्टर का नाम लिया जाएगा तो वो डॉक्टर देवांशी होगी। मीडिया की तरफ से दूसरा सवाल डॉक्टर देवांशी के लिए आता है, डॉक्टर देवांशी, क्या हम जान सकते हैं कि यह शादी एक लव मैरिज है या एक समझौता? इससे पहले देवांशी कोई जवाब देती डॉक्टर हिमांशु गुस्से से कहते हैं, ये एक लव मैरिज है जिसमें हमने एक दूसरे को बेहद प्यार करने का समझौता किया है और हम दोनों आज ही सगाई करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आप सभी को आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू। थोड़ी देर बाद पार्टी में डांस शुरू हो जाता है।
पार्टी में मौजूद सभी पार्टनर डांस करने लगते हैं। डॉक्टर हिमांशु अपने गुस्से पर कंट्रोल करके इस शादी को एक नॉर्मल शादी दिखाने के लिए देवांशी को डांस करने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन देवांशी उनकी तरफ बिना देखे ही डांस करने के लिए मना कर देती है और कहती है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, आंगन में सब मेरा इंतजार देख रहे होंगे। डॉक्टर हिमांशु जबरदस्ती देवांशी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हैं और गुस्से से कहते हैं, तुम्हें मेरी किसी भी बात से इनकार करने का कोई हक नहीं है। अपना ये मुंह ठीक करो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी आलिशान पार्टी ऑर्गेनाइज की और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। तुम जानती भी हो यहाँ कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद हैं। मैं तुम्हारे उस 2 कौड़ी के आंगन के लिए अपनी इमेज खराब नहीं कर सकता। और क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, एंगेजमेंट आज ही होगी। डॉक्टर हिमांशी जबरदस्ती देवांशी को स्टेज पर ले जाते हैं और डांस करने लगते हैं। देवांशी को भी मजबूरन डॉक्टर हिमांशु का साथ देना पड़ता है। हालांकि देवांशी डॉक्टर हिमांशु के हाथ तो क्या नज़र भी अपने शरीर पर बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इस वक्त ये सब करने के लिए मजबूर थी। डॉक्टर हिमांशु के हाथ देवांशी की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। देवांशी का दिल डॉक्टर हिमांशु का कत्ल करना चाहता था, लेकिन पार्टी में देवांशी के अलावा कोई और भी मौजूद था जो डॉक्टर हिमांशु का खून करना चाहता था और उन दोनों को डांस करता देख गुस्से से बुरी तरह जल रहा था। डॉक्टर हिमांशु के एक इशारे पर सॉन्ग रुक जाया है और डॉक्टर हिमांशु देवांशी को पहनाने के लिए अपने पॉकेट से एक अंगूठी निकालते हैं और जैसे ही देवांशी को पहनाने के लिए आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो एक गोली डॉक्टर हिमांशु के बाजू को छूकर निकलती है। पल भर में पार्टी में हड़कंप मच जाता है और डॉक्टर हिमांशु के हाथ से अंगूठी छूटकर जमीन पर गिर जाती है। डॉक्टर हिमांशु अपने हाथ से खून निकलते देख जल्दी से अपने खून को रोकने के लिए दूसरे हाथ से जख्म को कसकर पकड़ते हैं। डॉक्टर देवांशी की सफ़ेद गॉन पर भी डॉक्टर हिमांशु के खून की छींटें आई थी। डॉक्टर हिमांशु और डॉक्टर देवांशी उस तरफ देखते हैं जहां से गोली चलने की आवाज़ आई थी और सामने का नज़ारा देख वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर हाथ में गन लिए बहुत गुस्से से दरवाजे के पास खड़े थे। देव की आंखें बता रही थी कि वो डॉक्टर हिमांशु के माथे पर गोली मारना चाहता था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करते हुए डॉक्टर हिमांशु के हाथ पर ही गोली मारी थी। डॉक्टर देवांशी इंसानियत के नाते जैसे ही डॉक्टर हिमांशु की मदद के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाती है तो देव गुस्से से कहता है, दूर हटिए वरना अगली गोली इनके सिर में छेद करते हुए बाहर निकलेंगी। देवांशी गुस्से से कहती है, अगर आप पागल हो चुके हैं तो जाकर किसी मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराए, आप खुद को समझते क्या हैं। देव लंबे कदमों से देवांशी की तरफ बढ़ता है। देव को गुस्से से अपनी तरफ बढ़ते देख कुछ पल के लिए तो देवांशी को अपना दिल अपने पेट में गिरता हुआ महसूस होता है, लेकिन वो जल्द ही अपनी हिम्मत की डोर को कसकर पकड़ लेती है और गुस्से से देव की तरफ देखती है। देव के एक हाथ में गन थी और उसके आदमियों ने अब तक पार्टी हॉल में मौजूद सभी लोगों को साफ कर दिया था। अब हॉल में हर तरफ सिर्फ देव के आदमी हाथों में गन लिए खड़े थे। देव डॉक्टर हिमांशु के माथे पर गन रखकर लगभग चीखता हुआ कहता है, डॉक्टर साहब 15 मिनट है आपके पास अपनी कीमत लगाने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ भी सोचने की जहमत मत कीजिएगा, वरना आपको ज़ाया करने में हमारे सिर्फ कुछ पल ज़ाया होंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। राघव, ले जाओ डॉक्टर साहब को और पूछो इनसे क्या कीमत है इनकी और इनके उस अनाथ आश्रम की। साइन कराकर पेपर अनाथ आश्रम लेकर आ जाना। देवांशी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो हैरान थी ये सब देखकर। कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको वो समझ सके। भला राजस्थान का एक कुंवर उस अनाथ आश्रम को क्यों लेना चाहता है? देवांशी के दिमाग की सुइयों पर यह सवाल अटक गया था जिसका जवाब सिर्फ देव के पास था, लेकिन इससे भी बड़ा मसला देवांशी के लिए ये था कि अगर कीमत देखकर डॉक्टर हिमांशु ने अनाथ आश्रम कुंवरसा को दे दिया तो क्या होगा? कहाँ जाएगा आंगन परिवार? चंद पलों में देवांशी के दिल और दिमाग हजारों सवालों से गुजर गया था। डॉक्टर हिमांशु दर्द से कराहते हुए कहते हैं, कुंवरसा ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात तो। डॉक्टर हिमांशु की बात पूरी होने से पहले ही देव एक गोली चला देता है। गोली डॉक्टर हिमांशु के बालों को छूकर गुजरती है और डॉक्टर हिमांशु के सवाल करने की हिम्मत को भी पल भर में खत्म कर देती है। अगर कम शब्दों में कहूं तो देव ने डॉक्टर हिमांशु को मौत के दर्शन करा दिए थे और डॉक्टर हिमांशु की बात को सुने बगैर जवाब भी दे दिया था। डॉक्टर देवांशी की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई थी। देव की पकड़ और स्पीड के सामने किसी को भी कुछ भी सोचने और समझने का मौका नहीं मिल रहा था। मौत को इतने नज़दीक से देखने को बाद डॉक्टर हिमांशु की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
राघव डॉक्टर हिमांशु को अपने साथ ले जाता है। देवांशी राघव को रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो देव एक झटके से देवांशी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ जोर से खींचता है, लेकिन देवांशी खुद को संभालने के लिए अपने हाथ देव के सीने पर टिका देती है और फौरन उससे दूर होती हुई कहती है, क्या बदतमीजी है, चाहते क्या हैं आप। देव अपनी पकड़ देवांशी के हाथ पर कसता हुआ गुस्से से कहता है, अपनी कीमती चीज जिसे ढूंढने में बहुत वक्त जाया हो गया और न जाने कितने लोगों की जान भी गई, जिसके लिए हमें अपनी रियासत को छोड़कर राजस्थान से यहाँ तक आना पड़ा, अपनी वही कीमती चीज चाहते हैं। देव की पकड़ देवांशी को तकलीफ दे रही थी, लेकिन वो अपनी तकलीफ को जाहिर नहीं होने देती और देव की आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, अगर आप उस अनाथ आश्रम की बात कर रहे हैं तो वो आपकी कोई कीमती चीज नहीं है, बल्कि मेरा कीमती असासा है। मैं उसे आपके पास कभी भी नहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आप डॉक्टर हिमांशु से इस तरह कोई भी पेपर साइन नहीं करा सकते। सीधी तरह डॉक्टर हिमांशु को मेरे हवाले कर दीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। देव बेफिक्री से कहता है, हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं इसकी फिक्र आपको नहीं करना चाहिए। अपनी कीमती चीज को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कई जान अब तक ले चुके हैं और आगे भी ले सकते हैं। अपनी बेहतरी के बारे में सोचिए और खौफ खाए हमारी नजरों से। देव देवांशी का जबरदस्ती हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। एपिसोड 13, मुझे शर्त मंजूर है। देव अपनी पकड़ देवांशी के हाथ पर कसता हुआ गुस्से से कहता है, अपनी कीमती चीज जिसे ढूंढने में बहुत वक्त जाया हो गया और न जाने कितने लोगों की जान भी गई, जिसके लिए हमें अपनी रियासत को छोड़कर राजस्थान से यहाँ तक आना पड़ा, अपनी वही कीमती चीज चाहते हैं। देव की पकड़ देवांशी को तकलीफ दे रही थी, लेकिन वो अपनी तकलीफ को जाहिर नहीं होने देती और देव की आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, अगर आप उस अनाथ आश्रम की बात कर रहे हैं तो वो आपकी कोई कीमती चीज नहीं है, बल्कि मेरा कीमती असासा है। मैं उसे आपके पास कभी भी नहीं जाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आप डॉक्टर हिमांशु से इस तरह कोई भी पेपर साइन नहीं करा सकते। सीधी तरह डॉक्टर हिमांशु को मेरे हवाले कर दीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। देव बेफिक्री से कहता है, हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं इसकी फिक्र आपको नहीं करनी चाहिए। अपनी कीमती चीज को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कई जान अब तक ले चुके हैं और आगे भी ले सकते हैं। अपनी बेहतरी के बारे में सोचिए और खौफ खाए हमारी नजरों से। देव देवांशी का जबरदस्ती हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब आगे, आधे घंटे बाद, आंगन अनाथ आश्रम। देवांशी एक कुर्सी पर बैठी थी और उसके सामने बैठा था देव, जिसकी आंखों में हद से ज्यादा गुस्सा था और सामने टेबल पर गन और कुछ पेपर रखे थे। साइड में कल्याणी जी के सर पर गन पॉइंट किए हुए खड़ा था राघव, जो चेतावनी थी देवांशी के लिए। अगर उसने कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तो वो अपनी काकी को जिंदा नहीं देख पाएगी। अनाथ आश्रम में सब जहकुंवर देव प्रताप सिंह राठौड़ के बॉडीगार्ड हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। कल्याणी जी की आंखों में आंसू थे। वो रोती हुई देवांशी से कहती है, देवांशी कौन है ये लोग, ये यहाँ क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं। देव गुस्से से कल्याणी जी की तरफ देखता हुआ कहता है, जो चीज हमारी है हम उसे लेने आए हैं, आंसू बहाना बंद कीजिए। कल्याणी जी से इस तरह देव को बात करता देख देवांशी अपनी जगह से खड़ी होकर गुस्से से कहती है, किस चीज की बात कर रहे हैं आप कुंवर सा। मेरे अनाथ आश्रम में आपकी कोई कीमती चीज नहीं है जिसे लेने के लिए आपको राजस्थान से इतनी दूर आना पड़ा। आप बेवजह अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। देव अपने सामने टेबल पर रखी गन को उठाकर फुर्ती से देवांशी की तरफ बढ़ता है और देवांशी के जबड़े को पकड़कर उसे पीछे की तरफ धकेलता हुआ गुस्से से कहता है, आवाज और आंखें नीचे करके बात कीजिए वरना। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, वरना क्या कर लेंगे आप, गोली चला देंगे, चलाइए गोली, मार दीजिए मुझे। देव को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह बात नहीं की थी, लेकिन वो गोली नहीं चला सकता था। देवांशी देव की गन को अपने माथे के बीचों बीच रखकर कहती है, अगर हिम्मत है मेरी इन बेखौफ नजरों में अपने नाम का डर देखने की तो चलाइए गोली, लेकिन याद रखिए कुंवर साहब, मेरे जिस्म से खून की एक एक बूंद निकल जाने के बाद भी आप मेरी आंखों में खौफ नहीं देख पाएंगे। आप मेरी आवाज को बंद कर सकते हैं लेकिन नीची नहीं कर सकते। देव को अंदाजा तो बहुत पहले ही हो गया था इस बहादुरी का, लेकिन वजह अब तक समझ नहीं आ रही थी। एक मामूली सी अनाथ आश्रम में रहने वाली डॉक्टर और इतनी निडर। ठीक ही कहा था देवांशी ने, कुछ हुनर ऐसे होते हैं जो वक्त और खून मिलकर इंसान को सिखाते हैं।
देवांशी की बेखौफ आंखें जाहिर कर रही थी कि उसे राजस्थान के कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है और वो बराबरी का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। देवांशी भले ही जैसलमेर की रानी साबित हो चुकी थी, लेकिन ये सच अभी तक देव और राघव के अलावा किसी के भी कान तक नहीं पहुंचा था। देवांशी अभी तक इस राज से अनजान थी, लेकिन फिर भी अपने अनाथ आश्रम के लिए सिर्फ शारीरिक बल पर एक कुंवर के साथ लड़ने के लिए तैयार थी। देव देवांशी की आंखों में देखता हुआ गन उसके माथे से हटा लेता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारी इन आंखों में खौफ देखने के लिए मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। इस अनाथ आश्रम में बहुत सी ऐसी बेमौल जाने जिंदा जिनको मारकर मैं तुम्हारी इन नजरों में खौफ को कायम कर सकता हूँ। तुम खुद को समझती क्या हो, एक मामूली सी लड़की और इतना घमंड। देवांशी देव की आंखों में आंखें डालकर कहती है, कुंवर सा आपको इस मामूली लड़की से लड़ने के लिए अपने 100 बॉडीगार्ड को लेकर हथियारों के साथ अंधेरी रात में आना पड़ा, तो फिर कुछ तो खास जरूर होगा इस मामूली सी लड़की में। और अगर आपको ये लगता है कि इस तरह आप हमें डरा धमकाकर इस अनाथ आश्रम को खाली करा लेंगे, तो गलतफहमी है आपकी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये अनाथ आश्रम कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और कल भी हमारा ही रहेगा। कोई कागज का टुकड़ा इसे हमसे नहीं छीन सकता, और यहाँ रहने वाली कोई भी जान बेमौल नहीं है। मेरी नज़रों में वो सब जान अनमोल है। अगर आपकी वजह से उनमें से किसी को एक खरोंच भी आई थी, तो भवानी माँ की कसम आप सही सलामत राजस्थान नहीं पहुँच पाएंगे। देव गुस्से से चीखता हुआ कहता है, डॉक्टरनी साहिबा, आप जानती भी है आप किससे बात कर रही हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं राजस्थान के कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर से बात कर रही हूँ, जिसे अपने सिवा हर एक इंसान कमजोर नजर आता है। लेकिन कुंवर सा गलत फहमी है आपकी। कुछ भी आसान नहीं है। आपने डॉक्टर हिमांशु से भले ही ये ज़मीन अपने नाम करा ली है, लेकिन हम ये अनाथ आश्रम खाली नहीं करेंगे, और न ही आप हमें ज़बरदस्ती यहाँ से निकाल सकते हैं। देव एक ईविल स्माइल के साथ कहता है, तो आप हमसे मुकाबला करना चाहती हैं। अगर मुझे इस अनाथ आश्रम के लिए आपसे मुकाबला भी करना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब इस अनाथ आश्रम के मालिक हम हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन आपके गुरूर, हिम्मत और जज्बे को देखते हुए हम आपको एक मौका देना चाहते हैं। सुना है आप तलवारबाजी में माहिर हैं और अपने आश्रम के बच्चों को भी सिखाती हैं। तो बस आपको हमारे साथ तलवारबाजी का मुकाबला करना होगा, और अगर आपने हमारे शरीर से खून का एक कतरा भी बहा दिया तो हम ये अनाथ आश्रम आपके नाम कर देंगे। लेकिन आप ऐसा ना कर पाए और हमने आपके शरीर से खून का एक भी कतरा बहा दिया तो आपको वही करना होगा जो हम कहेंगे। अगर हमारी शर्त मंजूर है तो कहिए, और अगर नहीं तो हम अभी यहाँ मौजूद एक एक जान को खत्म करके ये आश्रम खाली करा सकते हैं। देवांशी आगे बढ़कर कहती है, मुझे शर्त मंजूर है। तो ठीक है, मुकाबला कल सुबह 10 बजे होगा। खुद को तैयार कर लीजिए हमसे घायल होने के लिए और हमारी शर्त मानने के लिए। देव के एक इशारे पर राघव कल्याणी जी के सर से अपनी गन हटा देता है और देव और राघव अपने आदमियों के साथ अनाथ आश्रम से निकल जाते हैं। उन लोगों के जाते ही कल्याणी जी देवांशी के पास जाकर कहती हैं, ये सब क्या हो रहा है? क्या सच में डॉक्टर हिमांशु ने अनाथ आश्रम इनके नाम कर दिया है? देवांशी दरवाजे की तरफ देखती हुई कहती है, हाँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द ये अनाथ आश्रम हमारे पास वापस आ जाएगा। देवांशी, क्या तू पागल हो गई है? क्या तुझे लगता है कि तू एक कुंवर से जीत सकती है? काकी, मुझे जीतना होगा, जीतना पड़ेगा हर हाल में, और कोई रास्ता नहीं है। अब आप आराम कीजिए, रात बहुत हो चुकी है, सुबह बहुत काम करने हैं आपको। ध्यान रहे कल कोई बच्चा स्कूल की छुट्टी न कर पाए। इतना कहकर देवांशी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। लेकिन देवांशी, मेरी बात तो। देवांशी मुस्कुरा कर कहती है, काकी सुबह जल्दी उठना है, सो जाए। कल्याणी जी के चेहरे पर फिक्र और डर की लकीरें थी। उनको कहाँ नींद आने वाली थी। सब कुछ हाथों से रेत की तरह फिसल रहा था। देवांशी अपने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है और खुद आईने के सामने जाकर बैठ जाती है। खुद को बहुत ही ध्यान से आईने में देखने लगती है। देवांशी की सफ़ेद ड्रेस पर डॉक्टर हिमांशु के खून के धब्बे थे। आंखों के सामने अभी भी कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर की ज्वालामुखी की तरह गुस्से से दहकती हुई आंखें थी। देवांशी अपने हाथ की तरफ देखती है जहां देव की उंगलियों की पकड़ थी। देवांशी खुद से कहती है, मुझे हर हाल में ये लड़ाई जीतनी ही है। एपिसोड 14। वार गुस्से से नहीं समझदारी से किए जाते हैं। काकी, मुझे जीतना होगा, जीतना पड़ेगा हर हाल में, और कोई रास्ता नहीं है। अब आप आराम कीजिए,
रात बहुत हो चुकी है, सुबह बहुत काम करने हैं आपको। ध्यान रहे कल कोई बच्चा स्कूल की छुट्टी न कर पाए। इतना कहकर देवांशी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। लेकिन देवांशी मेरी बात तो। देवांशी मुस्कुराकर कर कहती है, काकी सुबह जल्दी उठना है, सो जाए। कल्याणी जी के चेहरे पर फिक्र और डर की लकीरें थी। उनको कहाँ नींद आने वाली थी। सब कुछ हाथों से रेत की तरह फिसल रहा था। देवांशी अपने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है और खुद आईने के सामने जाकर बैठ जाती है। खुद को बहुत ही ध्यान से आईने में देखने लगती है। देवांशी की सफ़ेद ड्रेस पर डॉक्टर हिमांशु के खून के धब्बे थे। आंखों के सामने अभी भी कुंवर देव प्रताप सिंह राठौड़ की ज्वालामुखी की तरह गुस्से से दहकती हुई आंखें थी। देवांशी अपने हाथ की तरफ देखती है जहां देव की उंगलियों की पकड़ थी। देवांशी खुद से कहती है, मुझे हर हाल में ये लड़ाई जीतनी ही है। अब आगे। अगली सुबह वक्त सुबह के 9:45। अनाथ आश्रम में चारों तरफ शांति थी। देवांशी ने एक बहुत ही सिंपल सूट पहना हुआ था। लंबे बालों की हर रोज की तरह आज भी चोटी बनाई थी। आंखों में हल्की सी काजल के साथ एक विश्वास भी था। कल्याणी जी के माथे पर परेशानी की लकीरों ने उनके चेहरे की रंगत को बदल दिया था। देवांशी कल्याणी जी की घबराहट को देखती हुई कहती है, काकी मुझे तलवार चलानी आती है, लेकिन अगर आप इतना डरेगी तो वो कुंवर सा बिना लड़े ही जीत जाएंगे और मैं हार जाऊंगी। क्या आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? कल्याणी जी देवांशी को डांटते हुए कहती है, मैं मानती तुझे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान है, तू अक्सर बच्चों को भी वो सब चीज़ें सिखाती भी हैं, लेकिन देवांशी तलवार चलाने और ऑपरेशन करते वक्त वो छोटी छोटी कैंची चलाने में बहुत फर्क होता है। तू 1 मिनट नहीं टिक पाएगी। वो एक कुंवर हैं, हर रोज तलवारों से खेलते होंगे, और तू एक मामूली लड़की, तू कैसे ये सब कर पाएगी? तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और देव सिंह राठौड़ अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ अंदर आता है। देव को देखते ही देवांशी के तन बदन जैसे गुस्से की एक लहर दौड़ जाती है और वो कल्याणी जी से कहती है, काकी देवांशी ने अपने हथियार बदले थे, उनको चलाना मुझे आज भी आता है। कुछ ही मिनटों में मुकाबले की तैयारी कर दी जाती है। देव एक कुर्सी पर किंग पोजीशन में बैठा हुआ था और देवांशी देव के सामने खड़ी थी। देवांशी से कुछ दूरी पर एक तरफ कुछ तलवारें और कुछ छुरी रखी हुई थी और दूसरी तरफ 3 आदमी मुकाबले के लिए सैनिक पोशाक पहने हुए खड़े थे। देवांशी देव की आंखों में आंखें डालकर कहती है, कुंवर सा ये सब क्या है? मुकाबला आपके और हमारे बीच होने वाला था। देव एक बुलंद आवाज में देवांशी को देखते हुए कहता है, जी बिल्कुल, मुकाबला हमारे और आपके बीच ही होगा। ये सब तो बस ये जांच करने के लिए है कि आप हमसे मुकाबला करने के काबिल हैं भी या नहीं। आप इन तलवारों में से कोई सी भी और कितनी भी तलवार ले सकती हैं और आपको इन तीनों को हराना है, और अगर आप इन तीनों के हराने में कामयाब हो गई तो फिर आप हमसे लड़ने के काबिल समझी जाएगी। देव के एक इशारे पर उन तीनों में से एक आदमी आगे बढ़कर सामने मेज पर से एक तलवार उठा लेता है और बाकी 2 सैनिक वहीं खड़े रहते हैं। देवांशी अपनी खा जाने वाली नजरों से देव को देख रही थी। सैनिक तलवार उठाकर देवांशी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राघव भी वही देव की कुर्सी के पास खड़ा था और अपने सामने झांसी की रानी का दूसरा रूप देख रहा था। देवांशी अपने गले से अपना दुपट्टा निकालकर अपनी कमर पर कसकर बांध लेती है और अपनी लंबी छोटी को घुमाकर एक जुड़ा बना लेती है। देव की नज़र देवांशी की आंखों पर टिकी हुई थी। देवांशी आगे बढ़कर एक तलवार उठा लेती है। देव के सामने एक मामूली दिखने वाली लड़की हाथों में तलवार लिए खड़ी थी, जिसकी आंखें बता रही थी कि वो तलवार चलाना बखूबी जानती है। देव हैरान था देवांशी को देखकर। देव के इशारे पर राघव जोर से कहता है, मुकाबला शुरू किया जाए। ये आवाज़ सुनते ही तलवारबाजी शुरू हो जाती है। पहला वार सैनिक करता है आरुषि पर, लेकिन आरुषि बहुत ही आराम से अपने कदम पीछे करके सैनिक के वार से बच जाती है। सैनिक घूमकर वापस देवांशी पर वार करता है, लेकिन तब भी उसकी तलवार आरुषि को नहीं छू पाती। सैनिक एक नज़र देव की तरफ देखता है और फिर अचानक से एक साथ कई वार देवांशी पर करता है। आरुषि वॉर को या तो अपनी तलवार पर ले लेती या फिर अपनी जगह से हटकर दूसरी तरफ हो जाती है। सैनिक का हर वॉर खाली ही जाता। सैनिक अब परेशान होने लगा था क्योंकि देवांशी सिर्फ अपना बचाव कर रही थी, वो पलटकर उस पर वार नहीं कर रही थी। सैनिक देवांशी को समझ नहीं पा रहा था। सैनिक तलवार लिए आरुषि की तरफ बढ़ता है, तभी आरुषि को एहसास होता है कि उसके पीछे दीवार आ चुकी है। अब वो वॉर से बचने के लिए पीछे नहीं हट सकती। देवांशी के पीछे दीवार देखकर सैनिक के चेहरे पर हंसी आ जाती है। सैनिक जैसे ही गुस्से से अपनी पकड़ अपनी तलवार पर कसकर देवांशी पर वार करता है,
तो देवांशी अपनी जगह से कूदकर हवा में उछलती हुई सैनिक के पीछे खड़ी हो जाती है। सैनिक की तलवार उस दीवार में धंस जाती है। सैनिक अपनी तलवार दीवार से निकालने की बहुत कोशिश करता है और जैसे ही तलवार निकलने वाली होती है, देवांशी उस सैनिक को खींचकर वहां से हटाती है और तलवार पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे तलवार आधी से ज्यादा उस दीवार के अंदर चली जाती है। देवांशी तलवार को देखती हुई पल झपकते ही अपनी तलवार सैनिक की गर्दन पर रखकर मुस्कुराकर कहती है, वार गुस्से से नहीं समझदारी से किए जाते हैं। अगर आप अपनी हार मानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं तो आप दूसरी तलवार उठा सकते हैं। सैनिक देवांशी के सामने नजर झुकाकर अपनी हार स्वीकार कर लेता है और देवांशी उसके गले से तलवार हटाकर उसे जाने की इजाजत दे देती है। देव के चेहरे पर एक मुस्कान थी। देव के इशारे पर दूसरा सैनिक तलवार उठाकर देवांशी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। देवांशी एक नज़र देव की तरफ देखती है और कहती है, कुंवर साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दोनों सैनिक एक साथ मुझसे लड़कर समय की कुछ बचत कर सकें? देव के एक इशारे पर दूसरा सैनिक भी तलवार लेकर देवांशी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और देवांशी भी अपने दोनों हाथों में तलवार उठा लेती है और एक बार फिर से राघव जोर से कहता, मुकाबला शुरू किया जाए। एक के बाद एक सैनिक देवांशी पर वार करने लगते हैं। देवांशी के दोनों हाथों में तलवार थी और वो दोनों सैनिकों के वारों का बराबर जवाब दे रही थी। देव और राघव को लगा था कि देवांशी को थोड़ी बहुत तलवार चलानी आती होगी, लेकिन सामने का नज़ारा हैरान करने वाला था। देवांशी अपने दोनों हाथों से बराबर वार कर रही थी। ना तो आरुषि के हाथ दिखाई दे रहे थे और ना ही तलवार, बस दिखाई देता था तो उसका किया हुआ वार। देवांशी पर झपकते ही उनमें से एक सैनिक की तलवार को अपनी तलवार से आधी काट देती है। कटी हुई तलवार के साथ वो सैनिक अपनी हार मान लेता है और देव के एक इशारे पर एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। देवांशी दो तलवारों से लड़ रही थी, लेकिन अब जब एक सैनिक ने हार मान ली थी तो उसे दूसरी तलवार की जरूरत नहीं थी। देवांशी अपने हाथ की एक तलवार देव की तरफ निशाना लगाकर फेंकती है, लेकिन देव को लगने से पहले ही देव उस तलवार को अपने हाथ से रोक लेता है, जिसे देखकर राघव की सांसें अटक जाती हैं। देवांशी ने ये सब दूसरे सैनिक से लड़ते लड़ते किया था, इसलिए किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एपिसोड 15। देवांशी ने किया देव के सीने पर कतार से वार। एक के बाद एक सैनिक देवांशी पर वार करने लगते हैं। देवांशी के दोनों हाथों में तलवार थी और वो दोनों सैनिकों के वारों का बराबर जवाब दे रही थी। देव और राघव को लगा था कि देवांशी को थोड़ी बहुत तलवार चलानी आती होगी, लेकिन सामने का नज़ारा हैरान करने वाला था। देवांशी अपने दोनों हाथों से बराबर वार कर रही थी। ना तो आरुषि के हाथ दिखाई दे रहे थे और ना ही तलवार, बस दिखाई देता था तो उसका किया हुआ वार। देवांशी पर झपकते ही उनमें से एक सैनिक की तलवार को अपनी तलवार से आधा काट देती है। कटी हुई तलवार के साथ वो सैनिक अपनी हार मान लेता है और देव के एक इशारे पर एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। देवांशी दो तलवारों से लड़ रही थी, लेकिन अब जब एक सैनिक ने हार मान ली थी तो उसे दूसरी तलवार की जरूरत नहीं थी। देवांशी अपने हाथ की एक तलवार देव की तरफ निशाना लगाकर फेंकती है, लेकिन देव को लगने से पहले ही देव उस तलवार को अपने हाथ से रोक लेता है, जिसे देखकर राघव की सांसें अटक जाती हैं। देवांशी ये सब दूसरे सैनिक से लड़ते लड़ते किया था, इसलिए किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब आगे देव के ऊपर वार को देखकर देव के सभी बॉडीगार्ड चौकन्ने हो जाते हैं और देवांशी के ऊपर वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन देव के एक इशारे पर सभी बॉडीगार्ड फिर से अपनी अपनी जगह तैनात हो जाते हैं। उधर देवांशी ने तीसरे सैनिक की हालत भी खस्ता कर दी थी और अब तक आरुषि को कुछ खरोंचों से ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। कोई भी आरुषि के खून का एक कतरा भी नहीं बहा पाया था और न ही देवांशी को झुका पाया था। देवांशी के इस तरह धोखे से वार करने पर पहले तो देव को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन देवांशी को देखते देखते वो अपने ऊपर किए हुए वार को भूल जाता है। देव बिना पलके झपकाए देवांशी को देख रहा था। लड़ते लड़ते देवांशी का जुड़ा कुछ ढीला सा हो गया था और कुछ बाल जुड़े से निकल गए थे जो देवांशी को परेशान कर रहे थे, लेकिन देव की नज़र उनमें कहीं उलझ गई थी। लड़ते हुए तीसरे सैनिक के हाथ से तलवार गिर जाती है और वो जैसे ही वो तलवार उठाने के लिए नीचे झुकता है, देवांशी उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखकर कहती है, क्या तुम्हें तुम्हारे कुंवर सा ने नहीं समझाया कि गिरी हुई चीज उठाना गलत बात होती है? सैनिक सीधा खड़ा होकर अपनी नज़र झुकाकर अपनी हार कबूल करता है। देवांशी की बहादुरी देखकर राघव आगे बढ़कर देवांशी के लिए ताली बजाता है। देवांशी और कल्याणी जी हैरानी से राघव को देखती हैं।
राघव की ताली की गड़गड़ाहट सुनकर देव खुद को देवांशी की बिखरी लतों से आज़ाद कराता है और गुस्से से राघव की तरफ देखता है। जब राघव को एहसास होता है कि सिर्फ वो अकेला ही ताली बजा रहा है तब उसे अपनी गलती का अंदाज़ा होता है और वो डरता हुआ देव की तरफ देखता है। देव की गुस्से से कसी हुई मुट्ठी बता रही थी कि इस वक्त देव को देवांशी से ज्यादा राघव पर गुस्सा आ रहा है। देव गुस्से से कहता है, लगता है आपको कुछ ज्यादा ही शौक है हौसला अफजाई करने का। देवांशी मुस्कुराकर कहती है, कुंवर सा, आपके प्यादे तो ढेर हो चुके हैं, अब आपकी बारी। देव देवांशी से गुस्से से कहता है, आपने धोखे से हम पर वार किया है। देवांशी आगे बढ़कर बड़े आराम से कहती है, जी नहीं कुंवर सा, हमने आप पर अभी तक कोई वार नहीं किया। हमने तो सिर्फ आपको एक तलवार दी है, क्योंकि इन नमूनों के बाद अब आपकी बारी है हमसे लड़ने की। हम तो आपको याद दिला रहे थे कि अब आपको भी हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। देवांशी तंज करती हुई कहती है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये सोचने में कोई बुराई भी नहीं है। वो क्या है ना, कुछ सोच सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और वक्त रहते अनहोनी को भी बदला जा सकता है। अब भी वक्त है, हमारा अनाथ आश्रम हमें सीधी तरह वापस कर दीजिए, वरना आपको अफसोस अपने हर उस फैसले पर जो आपको राजस्थान से दिल्ली तक ले आया। देव आगे की तरफ बढ़कर गुस्से से दांतों को बींचकर देवांशी की आंखों में देखता हुआ कहता है, अगर हम चाहते तो पल भर में अपना मकसद पूरा कर सकते थे, लेकिन हम अपना मकसद पूरा करने से पहले आपका ये बेवजह का गुरूर तोड़ना चाहते हैं। अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ और मुकाबला खत्म होने से पहले खुद को विजेता समझ लेना हार की पहली निशानी होती है। आपका गुरूर को हमारे सामने टिकने के लिए दूसरा जन्म लेना होगा। कुंवर सा, गुरूर और विश्वास दो अलग अलग चीजें हैं, और आप जिस गुरूर को तोड़ने की बात कर रहे हैं वो हम में नहीं बल्कि आपकी आंखों में है। इसलिए आपको हर जगह पहले वो ही दिखाई देता है। जो आप में नहीं वो कहीं नहीं, और जो आप में मौजूद है वो हर तरफ कायम है। देवांशी की बात सुनकर देव के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कराकर कहता है, तो आपको विश्वास है खुद पर? आपको विश्वास है कि एक मामूली लड़की राजस्थान के कुंवर से जीत सकती है? वाह क्या विश्वास है, लेकिन हमें लगता है नामुमकिन चीज़ों पर विश्वास का दूसरा नाम बेवकूफ़ी है। वैसे एक बात कहें हम आपसे, अगर आज हम हार गए तो आप सिर्फ ये अनाथ आश्रम जीत पाएगी, लेकिन अगर आज हम जीत गए तो आप खुद को हार जाएगी, टूट कर बिखर जाएगी आप, क्योंकि आपकी वजह से कितनी जिंदगियां सड़क पर दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद देवांशी और देव हाथों में तलवार लिए आमने सामने खड़े थे। मुकाबला शुरू हो जाता है। कल्याणी जी का दिल डर से कांप रहा था। आगे क्या होने वाला है ये सोच सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। एक के बाद एक दोनों एक दूसरे पर वार करने लगते हैं, लेकिन दोनों के ही वार एक दूसरे के खून से खाली जा रहे थे। कभी देव आगे बढ़कर देवांशी पर वार करता तो देवांशी देव की आंखों में देखते हुए अपनी जगह छोड़कर दूसरी तरफ घूम जाती। कभी देवांशी देव पर वार करती और देव देवांशी के वार को रोक देता। वो दोनों इसी तरह एक दूसरे को जख्म देने की कोशिश कर रहे थे। देवांशी की तलवार के साथ साथ देवांशी की आंखें भी देव पर वार कर रही थी। जख्म भले ही शरीर पर दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन दिल को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। देव हैरान था देवांशी के वार देखकर, जिनसे पता चल रहा था कि देवांशी सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ जानती है। देवांशी पर झपकती ही हवा में उछलकर देव के वार को बेकार कर रही थी। देव जैसे ही देवांशी के ऊपर वार करता, देवांशी हवा की तरह उसके वार से बच जाती और धीरे धीरे देव उसकी तलवार से बिना जख्म खाए घायल होने लगता है। लेकिन अचानक वो अपने दिल में आए विचारों को एक तरफ झटककर गुस्से से देवांशी पर वार न करके उसकी तलवार पर वार करता है और देवांशी की तलवार को अपनी तलवार से काट देता है। देवांशी की तलवार का आगे का छोटा सा भाग कट जाता है। अपनी तलवार के कटने के बाद भी देवांशी तलवार को हाथ से नहीं छोड़ती और उसी तलवार से देव के वार से खुद को बचाती है। देवांशी उस पर वार करने की भी कोशिश करती है। देव को लगता है कि अब देवांशी ज्यादा देर उसके सामने नहीं टिक पाएगी। एक कटी हुई तलवार से देवांशी को खुद से मुकाबला करता देख देव हंसकर कहता है, डॉक्टरनी साहिबा, आप बेवजह कोशिश कर रही हैं। आप हमसे जीत नहीं सकती। अब भी वक्त है, हमसे माफ़ी मांग लीजिए और हमारी बात मानने के लिए राजी हो जाए। हो सकता है हमें आप पर तरस आ जाए। देवांशी देव की आंखों में आंखें डालकर उसकी बात का जवाब देती है, ऐसा आपको लगता है कुंवर सा, लेकिन हमें आपकी तरस की ज़रूरत नहीं बल्कि आपको अपनी की हुई ज़बरदस्ती की सज़ा की ज़रूरत है।
आपने डॉक्टर हिमांशु से जबरदस्ती कागजात पर साइन कराए हैं, जिन्हें हम नहीं मानते। देवांशी जैसे ही दूसरी तरफ से वार करने के लिए घूमती है, देव की तलवार देवांशी की कमर पर बंधे दुपट्टे को काटती हुई आगे निकल जाती है। देवांशी का दुपट्टा इसकी कमर से खुलकर नीचे गिर जाता है। अपने दुपट्टे को जमीन पर पड़ा देख देवांशी गुस्से से देव की तरफ देखती है, क्योंकि उसे लगता है कि देव ने जानबूझकर उसके दुपट्टे को काट दिया है, जबकि देव ने जानबूझकर ये नहीं किया था। देवांशी गुस्से से कहती है, एक कुंवर होकर इतनी छोटी सोच यकीन नहीं आता। आप जीतने के लिए इतना गिर जाएंगे हमने सोचा नहीं था, लेकिन कुंवर सा ये आपने सही नहीं किया, इसकी सजा जानलेवा हो सकती है। देवांशी देव की आंखों में देखते देखते जमीन पर पड़े दुपट्टे को अपनी तलवार से ऊपर उठाकर हवा में उछाल देती है, जो लहराता हुआ देव के चेहरे पर जाकर गिरता है। जितनी देर देव को वो दुपट्टा अपने ऊपर से हटाने में लगती है, उतनी देर में देवांशी खुद को कवर करने के लिए अपने बालों को पूरी तरह से खोल देती है। इससे पहले देव अपनी सफाई में कुछ कहता, देवांशी गुस्से से आगे बढ़कर देव के हाथ पर वार करती है, लेकिन देव पर झपकते ही अपनी जगह से एक कदम पीछे हो जाता है और देवांशी की तलवार देव के हाथ पर लगने के बजाय देव की तलवार पर लगती है और देव की तलवार देवांशी के इस वार से छूटकर नीचे गिर जाती है। देवांशी ये सब न कर पाती अगर उसने अपने दुपट्टे का सहारा न लिया होता। देवांशी मुस्कुराकर कहती है, कुंवर सा लगता है आपको अभी बहुत अभ्यास की जरूरत है। राजा साहब से कहिएगा एक अच्छे गुरु का बंदोबस्त करे आपके लिए। होने वाले वार की पहचान हवाओं से नहीं दुश्मन की आंखों से की जाती है। अपने खाली हाथ देख देव हैरानी से देवांशी की तरफ देखता है और बस देखता ही रह जाता है। देवांशी के खुले हुए बाल बेपरवाही से हवा में लहरा रहे थे। देवांशी की आंखों में देव के लिए नफरत शोलों की तरह चमक रही थी। माथे पर एक खरोंच का निशान था। देव के हाथ खाली थे और देवांशी टूटी हुई तलवार से देव की गर्दन पर वार करती है। देव झुककर खुद को बचा लेता। देवांशी अगला वार देव के पैरों पर करती है तो देव कूदकर मेज के पास से दूरी तलवार उठा लेता है। तभी देवांशी की नज़र मेज पर रखी एक कटार पर जाती है। देवांशी पल झपकते ही वो कटार को उठाकर देव के सीने पर वार करती है और ठीक उसी वक्त देव अपनी तलवार से देवांशी के हाथ पर वार कर देता है। दोनों ने एक साथ एक वक्त पर एक दूसरे को जख्मी कर दिया था। देव एक नज़र देवांशी के जख्म की तरफ देखता है, जहां से खून बहने के लिए निकल रहा था। देवांशी के हाथ से जैसे ही खून का एक कतरा बहकर जमीन पर गिरता है, देवांशी एक झटके से कटार देव के सीने से बाहर खींचती है। देव के सीने से खून देवांशी की कटार के साथ एक झटके से बाहर निकलता है, जिसकी छींटें देवांशी के चेहरे पर पड़ती हैं। एपिसोड 16। देवांशी बन गई रानी जोधपुर की। अपने खाली हाथ देख देव हैरानी से देवांशी की तरफ देखता है और बस देखता ही रह जाता है। देवांशी के बाल खुल चुके थे और बेपरवाही से हवा में लहरा रहे थे। देवांशी की आंखों में देव के लिए नफरत शोलों की तरह चमक रही थी। माथे पर एक खरोंच का निशान था। देव के हाथ खाली थे और देवांशी टूटी हुई तलवार से देव की गर्दन पर वार करती है। देव झुककर खुद को बचा लेता। देवांशी अगला वार देव के पैरों पर करती है तो देव कूदकर मेज के पास से दूरी तलवार उठा लेता है। तभी देवांशी की नज़र मेज पर रखी एक कटार पर जाती है। देवांशी पल झपकते ही वो कटार को उठाकर देव के सीने पर वार करती है और ठीक उसी वक्त देव अपनी तलवार से देवांशी के हाथ पर वार कर देता है। दोनों ने एक साथ एक वक्त पर एक दूसरे को जख्मी कर दिया था। देव एक नज़र देवांशी के जख्म की तरफ देखता है, जहां से खून बहने के लिए निकल रहा था। देवांशी के हाथ से जैसे ही खून का एक कतरा बहकर जमीन पर गिरता है, देवांशी एक झटके से कटार देव के सीने से बाहर खींचती है। देव के सीने से खून देवांशी की कटार के साथ एक झटके से बाहर निकलता है, जिसकी छींटें देवांशी के चेहरे पर पड़ती हैं। अब आगे वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। देव को जख्मी देख देव के बॉडीगार्ड चारों तरफ से देवांशी को घेर लेते हैं। देवांशी खुद को चारों तरफ से घिरा देख देव पर तंज करती हुई कहती है, कुंवर सा क्या आपके चाहने वाले मुकाबले के नियमों से परिचित नहीं है? राघव जैसे ही देव की तरफ बढ़ता है तो देव उसे वहीं रुकने का इशारा कर देता है। देव के सभी बॉडीगार्ड वापस अपनी जगह वापस आकर खड़े हो जाते हैं। देव अपने सीने से निकलते खून को देखता है। देवांशी आगे बढ़कर कहती है, कुंवर सा दिल पर लगे इस गहरे जख्म को सिर्फ जख्म समझने की गलती मत कीजिएगा। ये आपकी सजा है हमारे दुपट्टे पर वार करने की। देव के सीने पर गहरा जख्म लग चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। देव को मुस्कुराता देख देवांशी हैरानी से देव को देखती है और कहती है, कुंवर सा हम आपके दिल पर गहरा जख्म दे चुके हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। जी बिल्कुल,
वाकई आप हमारे दिल पर एक गहरा जख्म दे चुकी हैं। लेकिन हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि पहले आपके खून का कतरा ज़मीन पर बहा है, इसलिए हम ये मुकाबला जीत गए। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि वाकई आप एक बेहतरीन तलवारबाज हैं। हमने आज से पहले तलवारबाजी की इतना शानदार नज़ारा नहीं देखा। देवांशी देव की बात को गलत साबित करती हुई कहती है, जी नहीं कुंवर साहब, आप इस मुकाबले को नहीं जीत पाए क्योंकि हमने भी आपको ठीक उसी वक्त जख्म दिया जिस वक्त आपने हम पर वार किया। और अगर आपको हम पर यकीन नहीं तो आप अपने पियादों से पूछ सकते हैं। देव कुछ सोचता हुआ कहता है, हम शायद आप ठीक कह रही हैं। इस मुकाबले में न तो हम जीते और न ही आप हारे, लेकिन इस मुकाबले का फैसला तो हमें करना ही होगा। तो कीजिए फिर फैसला, आखिर हम भी देखें कि राजस्थान के कुंवर साहब कैसे एक ऐसे मुकाबले का फैसला करते हैं जिसमें किसी की भी हार ना हुई हो। देव मुस्कुराकर कहता है, आपसे लड़ते लड़ते हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हमारी वो चीज़ जिसे हम लेने यहाँ तक आए हैं वो कीमती नहीं बल्कि अनमोल है, और आपके लिए आपका ये अनाथ आश्रम भी अनमोल है। इसलिए हमने एक ऐसा फैसला किया है जिससे हमारी अनमोल चीज़ हमें मिल जाएगी और इस अनाथ आश्रम में रहने वालों को ये अनाथ आश्रम भी खाली नहीं करना पड़ेगा। देवांशी देव की बात को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो वो कह रहा था वो नामुमकिन था। देवांशी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बिना अनाथ आश्रम के खाली करे कुंवर साहब अपनी कीमती चीज़ को ले सकते हैं। देवांशी तो अब तक अनाथ आश्रम को ही कुंवर साहब की कीमती चीज़ समझ रही थी। देव के एक इशारे पर राघव कुछ पेपर देव को लाकर देता है, जिन्हें देव देवांशी को दिखाता हुआ कहता है, ये इस अनाथ आश्रम के कागजात हैं और हम अभी इसी वक्त आपको आपका ये अनाथ आश्रम लौटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्योंकि हमने भी आपके खून का कतरा बहाया है इसलिए हार हमारी भी नहीं हुई और हम भी अपनी अनमोल चीज़ को हासिल करने का हक रखते हैं। और इन सब बातों को ही ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि आप हमें हमारी वो अनमोल चीज़ को यहाँ से ले जाने की इजाज़त दें। इस तरह आपको आपका अनाथ आश्रम मिल जाएगा और हमें हमारी अनमोल चीज़। देवांशी बहुत ही ध्यान से देव की एक एक बात को सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कुंवर साहब किस अनमोल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई पूछती है, क्या आपके पूर्वजों ने इस अनाथ आश्रम में अपना कोई खजाना छिपाया था? नहीं। क्या आप यहाँ से मेरे किसी बच्चे को ले जाना चाहते हैं? नहीं। क्या राजस्थान में बुजुर्गों की कमी है जो आप कान की मशीन सीता देवी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? जी नहीं। तो फिर कौन सी अनमोल चीज़ है आपकी इस अनाथ आश्रम जिसे आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं? पहले आपको वो चीज़ हमें देने का वादा करना होगा और उस चीज़ को अपने नाम करने के बाद ही हम उसका नाम आपको बताएंगे। देवांशी देव के सीने से निकलते हुए उस जख्म को देखती है जहां से खून रिस रहा था, लेकिन देव के चेहरे पर दर्द की एक शिकन नज़र नहीं आ रही थी। देवांशी उस जख्म पर अपनी नज़र को ठहरा कर पूछती है, क्या राजस्थान की मिट्टी में इतनी जान है जो इतना गहरा जख्म खाने के बाद भी इतनी अकड़ रखती है? क्या वाकई आपको दर्द नहीं हो रहा है? हम अपनी मंजिल के इतने करीब हैं कि मिलने वाला हर एक जख्म सौगात नजर आ रहा है। खैर, आप अपना फैसला बताए, हम जवाब के इंतजार में हैं। देवांशी एक नज़र कल्याणी जी की तरफ देखती है और फिर देव की आंखों में आंखें डालकर कहती है, हमें आपका फैसला मंजूर है। इस अनाथ आश्रम में जो भी आपकी अनमोल चीज़ है आप उसे ले जा सकते हैं। हम वादा करते हैं हम आपको नहीं रोकेंगे। देव के चेहरे पर अनायास एकदम ही मुस्कान आ जाती है। राघव आगे बढ़कर देव को एक पेन थमा देता है और देव उन कागजात पर साइन करके अनाथ आश्रम देवांशी के नाम कर देता है। कल्याणी जी भागकर देवांशी के पास आती हैं और खुश होकर उसे गले से लगा लेती हैं। फिर बहुत ही प्यार से देवांशी का माथा चूम कर कहती हैं, देवांशी तुमने कर दिखाया, अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। देव बहुत ही नर्म लहजे से कहता है, जी बिल्कुल, अब आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन उससे पहले आपको हमारी अनमोल चीज़ हमें लौटानी होगी। देवांशी के चेहरे पर मुस्कान थी। वो आगे बढ़कर कहती है, अगर इस अनाथ आश्रम में वाकई आपकी कोई अनमोल चीज़ है तो आप उसे ले जा सकते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। देव अपने जख्म पर अपना अंगूठा लगाता है और अपने अंगूठे पर लगे खून से पल झपकते ही देवांशी की मांग भरकर कहता है, हमारी अनमोल चीज़ का नाम देवांशी प्रताप सिंह राठौड़ है। हम आपको यहाँ से अपने राजस्थान ले जाना चाहते हैं। देवांशी के हाथ से अनाथ आश्रम के वो कागजात छूटकर जमीन पर गिर जाते हैं और देवांशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। देवांशी को इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ ठहर सा गया था। जो भी हुआ था उस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वो ही सच था।
देवांशी अब सिर्फ डॉक्टर देवांशी नहीं थी बल्कि बन चुकी थी देवांशी, रानी जोधपुर की। देवांशी की मांग देव के नाम से भर चुकी थी। देवांशी गुस्से से कहती है, ये क्या किया आपने? हम इंसान हैं, आपकी कोई चीज़ नहीं जिसे आप हमसे मुकाबले में जीते। आप खुद को समझते क्या हैं? अगर आप एक कुंवर हैं तो क्या आप कुछ भी कर सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ये धोखा है। कान खोलकर सुन लीजिए, हम इसको नहीं मानते। राघव आगे बढ़कर देवांशी के पैरों से वो कागजात उठा लेता है और देव एक तंज भरी स्माइल के साथ कहता है, हम कल जोधपुर की रानी को यहाँ से ले जाएंगे। और अगर आपने कुछ भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो यकीन मानिएगा अंजाम इस अनाथ आश्रम में रहने वाली कई मासूम जानों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देव प्रताप सिंह राठौर वादा निभाना भी जानता है और वादा तोड़ने वाले को सजा देना भी। एपिसोड 17। हम आपको मौत से बदतर जिंदगी इस शादी के तोहफे के रूप में देंगे। देवांशी के हाथ से अनाथ आश्रम के वो कागजात छूटकर जमीन पर गिर जाते हैं और देवांशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। देवांशी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ ठहर सा गया था। जो भी हुआ था उस पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वो ही सच था। देवांशी अब सिर्फ डॉक्टर देवांशी नहीं थी बल्कि बन चुकी थी देवांशी, रानी जोधपुर की। देवांशी की मांग देव के नाम से भर चुकी थी। देवांशी गुस्से से कहती है, ये क्या किया आपने? हम इंसान हैं, आपकी कोई चीज़ नहीं जिसे आप हमसे मुकाबले में जीते। आप खुद को समझते क्या हैं? अगर आप एक कुंवर हैं तो क्या आप कुछ भी कर सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ये धोखा है। कान खोलकर सुन लीजिए, हम इसको नहीं मानते। राघव आगे बढ़कर देवांशी के पैरों से वो कागजात उठा लेता है और देव एक तंज भरी स्माइल के साथ कहता है, हम कल जोधपुर की रानी को यहाँ से ले जाएंगे। और अगर आपने कुछ भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो यकीन मानिएगा अंजाम इस अनाथ आश्रम में रहने वाली कई मासूम जानों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देव प्रताप सिंह राठौर वादा निभाना भी जानता है और वादा तोड़ने वाले को सजा देना भी। अब आगे देव अपनी जेब से रुमाल निकालकर देवांशी के जख्म पर बांध देता है और कहता है, इस अनाथ आश्रम से ज्यादा जरूरत आपकी जोधपुर में है। हम वादा करते हैं आपके बगैर भी यहाँ रहने वाले किसी भी जान को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। देव देवांशी के हाथ में पकड़ी हुई उस कटार को उससे छीन लेता है और पास जमीन पर पड़े हुए देवांशी के दुपट्टे को उठाकर उसके सिर पर उड़ाकर कहता है, हमने जानबूझकर आपके दुपट्टे पर वार नहीं किया था। इतना कहकर देव वहां से जाने लगता है। देवांशी गुस्से से कहती है, हमें आपकी इन बेखौफ नजरों में छल साफ नजर आता है। आप एक धोखेबाज हैं। देव गुस्से से अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है और फिर कुछ सोचता हुआ देवांशी पर तंज करता हुआ कहता है, माना कि आप काबिलियत और हुनर रखती हैं, लेकिन अभी भी आप सियासती खेलों से अनजान हैं। और कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर को परखने के लिए हम आपको आपकी आने वाली मौत से बदतर जिंदगी इस शादी के तोहफे के रूप में देंगे और आप देखना कि एक दिन इन नज़रों में खौफ देखने की हमारी तमन्ना भी जरूर पूरी होगी। देवांशी गुस्से में भुनती हुई रह जाती है और देव वहां से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले देव अपने कुछ आदमियों को अनाथ आश्रम और रानी देवांशी की निगरानी के तौर पर छोड़कर गया था। देवांशी अभी भी उसी जहें बुत बनी हुई खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज का मुकाबला वो जीती थी या हारी। देखा जाए तो आज वो खुद को हारकर अनाथ आश्रम को जीत गई थी, लेकिन इस जीत ने देवांशी के वजूद को खत्म कर दिया था। उसकी जिंदगी पल भर में पूरी तरह बदल गई थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, या फिर ये भी कह सकते थे कि कुछ बचा ही नहीं था समझने के लिए। सब कुछ खत्म हो गया था। जो चाहिए था वो मिल तो गया था, लेकिन जो देवांशी का था, उसका एक नाम डॉक्टर देवांशी, वो उससे खो चुका था। आमतौर पर अगर देखा जाए तो एक मामूली सी डॉक्टर एक रानी बन चुकी थी। उसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन सच कुछ और ही था। देवांशी का दिल तड़प रहा था। जख्म भले ही देव के दिल पर था, लेकिन कटार ने पलटवार देवांशी के दिल पर किया था, जिसमें उसका सब कुछ खत्म हो गया था। इस लड़ाई में इतना अंदाजा देवांशी को भी हो गया था कि चाहे वो कितनी भी बहादुर और हौसले से मुकम्मल हो, लेकिन वो कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर की ताकत के सामने टिक नहीं सकती। वो अपने लिए मासूम जिंदगियों को तो दांव पर नहीं लगा सकती थी। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कल्याणी जी की आंखों में आंसू थे। वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी सीता देवी वहां आती है और अपनी कंपकपाती हुई आवाज में कहती है, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हुई हो और मुझे कमरे में किसने बंद किया था?
वो तो भला हो उस नटवर लाल का जो वक्त रहते उसने दरवाज़ा खोल दिया, वरना मैं तो इतनी कम उम्र में तुम लोगों को छोड़कर स्वर्ग पहुंच जाती है। कल्याणी जी सीता देवी जी की आवाज़ सुनते के साथ ही जल्दी अपने आंसू साफ कर लेती हैं और देवांशी अपने दुपट्टे से अपनी मांग में लगे लगे देव को खून को छिपा लेती है। अरे तुम दोनों कुछ बोलोगी भी या बस इधर उधर ही देखती रहोगी? मैं पूछ रही हूँ किसकी शैतानी थी, किसने बंद किया था मुझे कमरे में? कल्याणी जी सीता देवी को समझाते हुए कहती है, अरे बुआ किसी बच्चे ने कर दिया होगा, आप आने दीजिए उन शैतानों को, मैं अभी एक एक के कान खींच कर पूछूंगी, तब देखना आप जिसने भी किया होगा वो सामने आ जाएगा। दादी जी देवांशी को अपनी तरफ घुमाती हुई कहती है, क्या बात है, तू इतनी खामोश क्यों है और आज हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? देवांशी एक सख्त लहजे में कहती है, अम्मा मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। दादी कुछ सोचती हुई कहती है, फैसला तो तेरा एकदम दुरुस्त है, लेकिन वो नास्पिता डॉक्टर हिमांशु यादव क्या ऐसा होने देगा? 100 कमबख्त मरेंगे होंगे जब वो पैदा हुआ था। देवांशी चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली जाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त सभी बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और अपनी दीदी को इस वक्त आश्रम में मौजूद देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर जब वो सब स्कूल से आते थे तो देवांशी आश्रम में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में मौजूद होती थी। बच्चे जैसे ही भागकर देवांशी की तरफ जाते हैं, तब तक देवांशी अपने कमरे में दाखिल हो चुकी थी और वो बच्चों के आवाज़ देने पर नहीं रुकती और अंदर जाकर कमरे को लॉक कर लेती है। सभी बच्चे एक दूसरे को मायूसी भरी आंखों से देखते हैं, लेकिन देवांशी दरवाज़ा नहीं खोलती। दादी अम्मा कल्याणी जी से कहती है, आज से पहले तो देवांशी ने ऐसा कभी नहीं किया, आज उसे हुआ क्या है? मुझसे भी सही से बात नहीं की, कुछ हुआ है क्या? कल्याणी जी के पास जवाब तो थे, लेकिन बताना आसान नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह बताया जाए कि देवांशी अब सिर्फ देवांशी नहीं रही, बल्कि उसने इस अनाथ आश्रम के लिए खुद को खो दिया है। दरवाज़ा बंद करके देवांशी दरवाजे से लगकर बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिंदगी ने उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। जिस रास्ते पर वो खड़ी थी उस रास्ते पर उसकी मंजिल नहीं थी, और जो मंजिल उसे मिली थी वो उस पर थम नहीं सकती थी। जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। बच्चे मायूस होकर कल्याणी जी के पास चले जाते हैं और कल्याणी जी बातों को घुमाती हुई कहती है, देखो बच्चों, आज दीदी को कोई परेशान नहीं करेगा, आज दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, अब सब जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो, फिर आप सबको अपना अपना होमवर्क भी पूरा करना है। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा जिसका नाम बिट्टू था, वो कल्याणी जी से पूछता है, काकी दीदी को क्या हुआ है, क्या उनकी ज्यादा तबीयत खराब है? पिंकी अपनी कमर पर हाथ रखकर कहती है, अरे बुद्धू, तबीयत ही तो खराब है, तभी तो वो आराम करने चली गई हैं। अगर वो ठीक होती तो अभी हमसे पूछ रही होती कि आज हमने किस किस टीचर को परेशान किया था। कल्याणी जी सभी बच्चों को समझाकर अपने साथ ले जाती हैं, लेकिन उन बच्चों में कुछ बच्चे समझदार भी थे जो देवांशी दीदी और कल्याणी जी के चेहरे को देखकर समझ गए थे कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। होटल पैलेस। राघव देव का इलाज कर रहा था और उसके जख्म पर कुछ देसी दवा लगा रहा था और उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा था। देव के जख्म पर मरहम लगाते हुए राघव देव से कहता है, कुंवर साहब आप भी कमाल करते हैं, इस जमाने में भी आप इन जड़ी बूटियों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर आप इस जख्म को लेकर हॉस्पिटल गए होते तो अब तक आधे से ज्यादा जख्म आपका ठीक हो चुका होता, लेकिन आप तो डॉक्टर्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। देव भले ही शांति से राघव की बात सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ देवांशी थी। देव की नज़र अपने हाथ में थमी उस कटार पर थी जिससे देवांशी ने देव को जख्मी किया था, लेकिन देव को अभी भी अपने सामने देवांशी खुले बालों के साथ तलवारबाजी करती हुई नजर आ रही थी। देव की आंखों में देवांशी की एक ऐसी इमेज बन गई चुकी थी जो शमशीर की धार से ज्यादा तेज थी। अपनी किसी बात का जवाब न देता देख राघव देव को हैरानी से देखता है और समझने की कोशिश करता है आखिर कुंवर सा किस सोच में गुम है। राघव झूठ मूठ का खालसता हुआ कहता है, डॉक्टर देवांशी। देवांशी का नाम सुनते ही देव फौरन अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आकर इधर उधर देखता है। तभी राघव कहता है, कुंवर साहब मैं बहुत देर से पूछना चाहता था कि अगर डॉक्टर देवांशी ये मुकाबला हार जाती तो क्या आप उनसे शादी नहीं करते? राघव का सवाल सुनते ही देव गुस्से से उसकी गर्दन को अपनी चौड़ी हथेली के कब्जे में कर लेता है और गुस्से से कहता है, पहली बात जो हम आपको पहली और आखिरी मर्तबा समझा रहे हैं वो ये है कि अब वे डॉक्टर देवांशी नहीं बल्कि रानी सा हैं। आज के बाद आप उन्हें इसी नाम से पुकारेंगे।
और दूसरी बात ये कि शादी एक वादा होता है और उनके पिता और राजआसा के बीच हुए वादे के मुताबिक वे हमारी बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अगर आज वे ये लड़ाई हार जाती तो जोधपुर जाने से पहले उनके कौशल का इंतजाम कराया जाता और उन्हें हर वो विद्या सिखाई जाती जो जोधपुर की रानी बनने के लिए सबसे अहम है, और उसके बाद हम उन्हें अपने साथ जोधपुर लेकर जाते। उनकी आंखें बताती हैं कि वो जोधपुर की रानी बनने की पूरी काबिलियत रखती हैं। जोधपुर खबर भिजवा दीजिए। जोधपुर के होने वाले राजासा जोधपुर की रानी सा के साथ बहुत जल्द महल आ रहे हैं। एपिसोड 18। राजस्थान के कुंवर एक अनाथ लड़की से शादी क्यों करेंगे? अपनी किसी बात का जवाब न देता देख राघव देव को हैरानी से देखता है और समझने की कोशिश करता है आखिर कुंवर सा किस सोच में गुम है। राघव झूठ मूठ का खालसता हुआ कहता है, डॉक्टर देवांशी। देवांशी का नाम सुनते ही देव फौरन अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आकर इधर उधर देखता है। तभी राघव कहता है, कुंवर सा, मैं बहुत देर से पूछना चाहता था कि अगर डॉक्टर देवांशी ये मुकाबला हार जाती तो क्या आप उनसे शादी नहीं करते? राघव का सवाल सुनते ही देव गुस्से से उसकी गर्दन को अपनी चौड़ी हथेली के कब्जे में कर लेता है और गुस्से से कहता है, पहली बात जो हम आपको पहली और आखिरी मर्तबा समझा रहे हैं वो ये है कि अब वे डॉक्टर देवांशी नहीं बल्कि रानी सा हैं। आज के बाद आप उन्हें इसी नाम से पुकारेंगे। और दूसरी बात ये कि शादी एक वादा होता है और उनके पिता और राजआसा के बीच हुए वादे के मुताबिक वे हमारी बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अगर आज वे ये लड़ाई हार जाती तो जोधपुर जाने से पहले उनके कौशल का इंतजाम कराया जाता और उन्हें हर वो विद्या सिखाई जाती जो जोधपुर की रानी बनने के लिए सबसे अहम है, और उसके बाद हम उन्हें अपने साथ जोधपुर लेकर जाते। उनकी आंखें बताती हैं कि वो जोधपुर की रानी बनने की पूरी काबिलियत रखती हैं। जोधपुर खबर भिजवा दीजिए। जोधपुर के होने वाले राजासा जोधपुर की रानी सा के साथ बहुत जल्द महल आ रहे हैं। अब आगे बीकानेर का महल। राजा राव जयचंद सिंह के सामने उनका एक संदेश वाहक नजरें झुकाए खड़ा है। राजा राव जयचंद सिंह एक कड़कती हुई आवाज में कहते हैं, अगर आज तुमने फिर से वही मनहूस खबर सुनाई तो यकीनन आज हम तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर देंगे। वो आदमी नजरें झुकाए राजा साहब के सामने खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर मरने का डर नहीं था। वो बहुत ही नर्म लहजे से कहता है, वो नौबत नहीं आएगी राजा साहब, खुशखबरी है। जैसलमेर की राजकुमारी का पता चल चुका है। इस वक्त वो दिल्ली के अनाथ आश्रम में हैं और युवराज भी उस अनाथ आश्रम की तरफ निकल चुके हैं। राजकुमारी को अपने साथ लेकर कल ही वो बीकानेर के लिए रवाना हो जाएंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो जैसलमेर भी ये खबर पहुंचा देते हैं। राजा राव खुश होते हुए कहते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? वो आदमी नजर झुकाकर कहता है, आपके सामने झूठ बोलने का सामर्थ्य नहीं है हमारे अंदर। राजा राव के चेहरे की खुशी बता रही थी कि उन्हें सिर्फ राजकुमारी नहीं बल्कि जैसलमेर की रियासत मिल गई है। वो खुश होते हुए कहते हैं, अभी ये खबर जैसलमेर नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह ये खबर जोधपुर के राजा रुद्र प्रताप सिंह राठौर तक पहुंचे। एक बार राजकुमारी की शादी युवराज से हो जाए फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यादव मेंशन। डॉक्टर यादव के हाथ में मरहम पट्टी हुई थी और वो गुस्से की आग में बुरी तरह जल रहे थे। पल भर में डॉक्टर हिमांशु की बरसों की मेहनत खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर हिमांशु गुस्से में अपने घर का नक्शा बिगाड़ने लगते हैं। वो हॉल में पड़े सोफे पर एक जोरदार लात मारते हैं और कांच की टेबल को उठाकर जोर से जमीन पर पटक देते हैं। पास रखे गुलदान और सीढ़ियों के पास रखी बेहतरीन कलाकारी की मूर्तियों को पल भर में जमीन से रूबरू करा देते हैं। तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ती है। ये आवाज एडवोकेट सिंघानिया की थी। एडवोकेट सिंघानिया घर और डॉक्टर हिमांशु की बिगड़ी हुई हालत देखकर कहते हैं, नुकसान की भरपाई करने के बारे में सोचिए डॉक्टर साहब। इस तरह आप अपने नुकसान को सिर्फ बढ़ा रहे हैं। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपके हाथों से सिर्फ अनाथ आश्रम गया है। मत भूलिए डॉक्टर देवांशी पर आपकी पकड़ अभी भी बनी हुई है। कहीं ऐसा न हो इस गुस्से में आप अपनी सबसे अहम चीज को खो दे। डॉक्टर हिमांशु एडवोकेट सिंघानिया की बात को समझने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहते हैं, जो भी कहना साफ साफ कहो वरना जाओ यहाँ से। और डॉक्टर देवांशी की डोर मेरे हाथ में जब तक ही थी जब तक वो अनाथ आश्रम मेरे हाथ में था। लेकिन कुंवर सा को उस अनाथ आश्रम में ना जाने कौन सा खजाना दिखाई दे गया कि उन्होंने बंदूक के जोर पर जबरदस्ती मुझसे वो अनाथ आश्रम छीन लिया। एडवोकेट सिंघानिया डॉक्टर हिमांशु से कहते हैं, कुंवर सा ने अपने कुछ आदमी अनाथ आश्रम के बाहर तैनात किए हुए हैं, इसलिए शायद वहां जाना मुश्किल हो। डॉक्टर हिमांशु हैरानी से कहते हैं, लेकिन कुंवर ऐसा क्यों करेंगे? वो तो अनाथ आश्रम चाहते हैं तो वो डॉक्टर देवांशी पर पहरा क्यों बिठाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ भी ना हो और मसला कुछ अलग ही हो।
सिंघानिया गुरूर से भरे इन लफ्जों में कहता है, डॉक्टर हिमांशु अब आप कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि कुंवरसा ने आपको उस जमीन की 4 गुना कीमत दी है। इस बात से साबित होता है कि उन्हें वो जमीन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। और रही बात डॉक्टर देवांशी की, तो उनका कुंवरसा को क्या करना है। राजाओं को खूबसूरती की कमी नहीं होती है। खबर के मुताबिक कुंवरसा अनाथ आश्रम से जा चुके हैं और मुझे लगता है कि वे डॉक्टर देवांशी को जल्द से जल्द अनाथ आश्रम खाली करने की धमकी ही देकर गए होंगे। आप देखना, बहुत जल्द डॉक्टर देवांशी का मदद से भरा पैगाम आपके पास आएगा। आपको बस वक्त रहते उन लोगों को रहने की एक छोटी सी जगह देनी होगी, और अब जब अनाथ आश्रम आपके पास नहीं रहा तो आप अपने किए हुए उस झूठे वादे से भी आज़ाद हैं। कुंवरसा के दिए हुए पैसों से आप दिल्ली में कोई भी अच्छी जगह खरीद सकते हैं और अपना हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। आप डॉक्टर देवांशी को मत बताइएगा कि कुंवरसा ने आपको अनाथ आश्रम की अच्छी खासी रकम दी है। इस तरह आपको डॉक्टर देवांशी भी मिल जाएगी और आपका हॉस्पिटल भी बन जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर देवांशी को मजबूरन आपके काम में मदद भी करनी होगी। और ये तो आप जानते ही हैं कि जो काम आप चोरी से करते हैं, अगर उस काम में डॉक्टर देवांशी की मदद आपको मिल जाए तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। अभी तो सिर्फ आपकी एक उंगली घी में है, लेकिन डॉक्टर देवांशी की मदद आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है। डॉक्टर हिमांशु सोचते हुए कहते हैं, उस अनाथ आश्रम के जाने के बाद डॉक्टर देवांशी हमारी मदद नहीं करेगी। डॉक्टर साहब, आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन हर चीज़ बिकती है, बस खरीदार होना चाहिए। आप ज़रूरत के वक्त में डॉक्टर देवांशी की मदद कीजिए और उसके बाद डॉक्टर देवांशी आपकी हर बात मानने के लिए मजबूर होगी। आप जो कहेंगे वो डॉक्टर देवांशी को करना होगा। और वैसे भी मत भूलिए, आपका उधार अब तक डॉक्टर देवांशी ने नहीं चुकाया है, इसलिए वो शादी से इनकार भी नहीं कर सकती और आप अपने एहसानों के बदले कुछ भी कर सकते हैं। एडवोकेट सिंघानिया की बात डॉक्टर हिमांशु के समझ आ चुकी थी और साथ ही एक डेविल स्माइल भी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वो एडवोकेट सिंघानिया को देखते हुए कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर देवांशी की किसी भी तरह की मदद करने से पहले मैं डॉक्टर देवांशी को अपना बनाऊंगा, जिससे वो चाहकर भी मुझसे दूर जाने और मुझे जवाब देने के बारे में सोच भी न सके। डॉक्टर हिमांशु, मुझे लगता है अब आपको एक बार अनाथ आश्रम में फ़ोन करना चाहिए। वहाँ वो आपका रसोइया खबरी नटवरलाल मौजूद हैं। वो आपको एक जानकारी दे सकता है और आप जानकारी के हिसाब से अपने प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। आंगन अनाथ आश्रम। देवांशी अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी और आसमान की तरफ देख रही थी। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। देवांशी इस वक्त खुद के साथ अकेली रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा खोल देती है। बाहर कल्याणी जी खड़ी थी, जो देवांशी के लिए खाना लेकर आई थी। वो देवांशी को खाना देती हुई कहती है, बच्चे अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम आश्रम में हो और बच्चे बिना कहानी सुने सो जाए, और फिर कल तो तुम्हें उन्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। मुझे लगता है हिम्मत करके तुम्हें उनको आज ही सब कुछ बता देना चाहिए। देवांशी परेशानी से भरी आवाज में कहती है, क्या कहूँ उनसे काकी, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं सुनाने के लिए। बड़ा मनहूस दिन था वो, जिस दिन दिव्या जी अपने पति के साथ अनाथ आश्रम आई थी। उस दिन के बाद कभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ। काश उस दिन दिव्या जी अपने पति डॉक्टर हिमांशु के साथ अनाथ आश्रम न आई होती। काश उनके पति की नज़र मुझ पर न पड़ी होती। काश दिव्या जी के पिता ने इस अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी दिव्या जी को न दी होती, और काश उनके पति ने मुझे डॉक्टर बनाने के लिए वो पैसे न दिए होते। काश मैं डॉक्टर हिमांशु के पैसों से डॉक्टर न बनी होती। काश मैं एक डॉक्टर ही न बनी होती। काश मैं वो हुनर सीख न पाती जिससे मैं लोगों की जान बचाना तो सीख गई, लेकिन खुद को ही न बचा पाई। अगर मैं डॉक्टर न होती तो मेरी मुलाकात कुंवरसा भी न होती। सब कुछ ठीक होता, जिंदगी पहले की तरह ही चलती रहती, हंसी खुशी। कल्याणी जी देवांशी को समझाती हुई कहती है, ये गलतफहमी है तुम्हारी, क्योंकि इंसान को नसीब से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। खुशी भी नहीं और गम भी नहीं। इंसान का ये सोचना गलत है कि अगर ये ना होता तो वो होता। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि अगर तुम एक डॉक्टर न होती तो यकीनन कुंवरसा की मुलाकात तुमसे न होती? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि अगर उस दिन दिव्या जी अनाथ आश्रम न आती तो जिंदगी के किसी मोड़ पर भी तुम्हारी मुलाकात डॉक्टर हिमांशु से न होती? देवांशी कल्याणी जी की बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हो गई थी। कल्याणी जी देवांशी के दिल का हाल समझती हुई कहती है, देवांशी मेरी बच्ची, इन तकलीफों की जिंदगी में इतनी अहमियत मत दे। और फिर तुम ही तो कहती हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
जो भी आज हुआ उसमें कुछ तो बेहतरी होगी। देवांशी अपने दिल को संभालती हुई कहती है, काकी तूफान आते हैं, बारिश आती है, दिन होता है, रात होती है, समझ में आता है। उन सब की भी कुछ न कुछ वजह होती है, लेकिन जो आज हुआ काकी वो तो अनहोनी है, अनहोनी। आखिर राजस्थान के कुंवर एक अनाथ लड़की से शादी क्यों करेंगे? एपिसोड 19। क्या हम कोई चीज है जिसे उन्होंने शर्त लगाकर जीत लिया? कल्याणी जी देवांशी को समझाती हुई कहती है, ये गलतफहमी है तुम्हारी, क्योंकि इंसान को नसीब से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। खुशी भी नहीं और गम भी नहीं। इंसान का ये सोचना गलत है कि अगर ये ना होता तो वो होता। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि अगर तुम एक डॉक्टर न होती तो यकीनन कुंवरसा की मुलाकात तुमसे न होती? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि अगर उस दिन दिव्या जी अनाथ आश्रम न आती तो जिंदगी के किसी मोड़ पर भी तुम्हारी मुलाकात डॉक्टर हिमांशु से न होती? देवांशी कल्याणी जी की बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हो गई थी। कल्याणी जी देवांशी के दिल का हाल समझती हुई कहती है, देवांशी मेरी बच्ची, इन तकलीफों की जिंदगी में इतनी अहमियत मत दे। और फिर तुम ही तो कहती हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी आज हुआ उसमें कुछ तो बेहतरी होगी। देवांशी अपने दिल को संभालती हुई कहती है, काकी तूफान आते हैं, बारिश आती है, दिन होता है, रात होती है, समझ में आता है। उन सब की भी कुछ न कुछ वजह होती है, लेकिन जो आज हुआ काकी वो तो अनहोनी है, अनहोनी। आखिर राजस्थान के कुंवर एक अनाथ लड़की से शादी क्यों करेंगे? अब आगे देवांशी अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, यहाँ इतना गहरा जख्म दिया है मैंने। अगर वो चाहते तो तभी उसी वक्त मेरा सिर मेरे धड़ से अलग कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्यों? देवांशी कुछ सोचती हुई कहती है, मुझे लगता है आज जो मुकाबला हुआ वो इस अनाथ आश्रम के लिए नहीं बल्कि मेरी परख करने के लिए किया गया। अगर मैं आज इतनी बहादुरी से न लड़ी होती तो शायद आज वो न होती जो बन गई हूँ। आज मुझे मेरे हौसले और बहादुरी ने तबाह कर दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता इस बात का तो मैं कभी भी इस मुकाबले को लड़ने के लिए तैयार न होती। मैंने खुद ही सब कुछ अपने हाथों से खत्म कर दिया। कल्याणी जी देवांशी के बाजू को पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहती है, देवांशी तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। और तुम ये क्यों नहीं सोच रही हो कि इस तरह तुम्हें तुम्हारा ये अनाथ आश्रम वापस मिल गया और तुम्हें अब डॉक्टर हिमांशु से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम अब डॉक्टर हिमांशु की हर जबरदस्ती से आज़ाद हो चुकी हैं? एक कुंवर से शादी तुम्हें तबाही नजर आ रही है, और जो तुम डॉक्टर हिमांशु से शादी करने के लिए तैयार थी, क्या वो तुम्हारी तबाही नहीं थी? क्या कभी जिंदगी में तुम उस इंसान के साथ खुश रह सकती थी? क्या तुम्हें पूरा यकीन था कि डॉक्टर हिमांशु अपने किए हुए वादे पर कायम रहने वाले थे? देवांशी एक कड़वी स्माइल के साथ कहती है, काकी ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं एक इमारत से गिर जाऊं या फिर एक बड़ी सी इमारत मेरे ऊपर गिर जाए। बस देखने का फर्क है, वरना दोनों ही तरह वजूद तो मेरा ही खत्म होना है। लेकिन कम से कम मैं डॉक्टर हिमांशु के किरदार से एक हद तक वाकिफ तो थी, लेकिन कुंवरसा के बारे में जानती ही कितना हूँ, और जो आज कुंवरसा ने किया, क्या वो धोखा नहीं था? उन्होंने हमसे वादा लेकर अचानक हमारी मांग भर दी। क्या इस तरह की जाती है शादी? क्या शादी का मतलब धोखा होता है? क्या हम कोई चीज़ है जिसे उन्होंने शर्त लगाकर जीत लिया? हम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे और एक दिन अपना बदला भी लेकर रहेंगे। देवांशी आज अपने बच्चों के लिए एक वादे पर पाबंद जरूर है, लेकिन मजबूर नहीं। और आने वाले समय में हम उन्हें बताएंगे कि देवांशी आग है, और ये आग कुंवर देव प्रताप सिंह राठौड़ की जिंदगी को एक दिन जरूर राख करेगी। वो हमें क्या मौत से बदतर जिंदगी इस शादी के तोहफे के रूप में देंगे, बल्कि हम उनकी जिंदगी को बेमकसद कर देंगे। देवांशी के खतरनाक इरादे सुनकर कल्याणी घबराती हुई कहती है, देखो देवांशी, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो तुम यहाँ से भाग सकती हो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम कहीं भी जा सकती हो। कुंवरसा के आदमी गेट के बाहर खड़े हैं, तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। देवांशी कल्याणी जी की आंखों में आंखें डालकर कहती है, पहली बात, देवांशी ने परेशानियों से डरकर भागना नहीं सीखा, और दूसरी बात, अगर मैं आपकी बात मानकर भाग भी गई तो क्या होगा? आप जानती तो हैं कुंवरसा क्या कहकर गए हैं। काकी कुंवरसा मेरे बच्चों को मार देंगे, और मैं अपने लिए अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं दे सकती। कल्याणी जी देवांशी को समझाते हुए कहती हैं, देखो देवांशी, हो सकता है कि तुम्हें मेरी बात सही न लगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इस शादी को दिल से कबूल कर लेना चाहिए। मैं कुंवरसा को ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुंवरसा डॉक्टर हिमांशु से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। काकी, आप कुंवरसा को जरा भी नहीं जानती।
उस इंसान की नीयत भी डॉक्टर हिमांशु की तरह गलत ही है। और कुंवर होने से इंसान बेहतर नहीं हो जाता है। शादी तो सिर्फ बहाना है। मेरे जैसी न जाने कितनी दासियां कुंवरसा के महल में होगी। क्या आपने नहीं देखा लड़ते वक्त उन्होंने मेरे दुपट्टे पर वॉर किया था। एक साफ दिल का इंसान कभी भी इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत नहीं करता। देवांशी, वो गलती से हुआ था और कुंवरसा अपनी गलती कबूल करके गए हैं। जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि उनकी नज़र में और डॉक्टर हिमांशु की नज़र में बहुत फर्क है। काकी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप एक अनजान शख्स की तरफदारी क्यों कर रही हो। आप कुंवरसा को आखिर जानती ही कितना हूँ। मैं जानती हूँ उन्हें वो एक नापसंद शख्स है जो इंसान को इंसान नहीं बल्कि अपना गुलाम समझते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुद को सबसे आला और बेहतरीन समझते हैं। अपने नाम के सामने सबको बदनाम समझते हैं। देवांशी, ये मत सोचना कि अनाथ आश्रम तुम्हारे नाम हो जाने से डॉक्टर हिमांशु से तुम्हारा पीछा छूट गया, क्योंकि जब तक तुम दिल्ली में हो वो घटिया इंसान तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि अब तुम किसी भी तरह से उस इंसान के जाल में न फंसो। मैं डॉक्टर हिमांशु से डरती नहीं हूँ। जानती हूँ मैं कि नहीं डरती तू, लेकिन मैं डरती हूँ डॉक्टर हिमांशु की गंदी नज़र से। अब तक हम मजबूर हैं, लेकिन आज हमारे पास दूसरा रास्ता है। जो कुछ भी आज हुआ है तुम उसका अच्छा पहलू देखने की भी तो कोशिश करो। शायद इस रास्ते पर चलना आसान हो जाए। अपनी बात कहकर कल्याणी जी वहां से बच्चों को सुलाने चली जाती हैं। बच्चे अभी भी देवांशी के आने का इंतजार कर रहे थे। दरवाजे पर दस्तक के साथ ही बच्चे के चेहरों पर एक हल्की सी चमक आ जाती है, लेकिन कल्याणी जी को देखकर वो मायूसी के साथ कहते हैं, काकी आप, हमें लगा कि दीदी आ गई। बच्चे एक बार फिर से कल्याणी जी से सवाल करने लगते हैं, क्या दीदी ने खाना खा लिया? क्या दीदी सो गई? क्या दीदी आज सच में कहानी सुनाने नहीं आएगी? क्या दीदी ने दवाई खा ली? बच्चे सवाल पूछ कर कल्याणी जी को परेशान कर रहे थे। कल्याणी जी बच्चों को डांटकर वहां से जाने लगती है। जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ती है तो देखती है कि देवांशी दरवाजे के पास खड़ी थी। देवांशी झूठ मूठ का कल्याणी जी को डांटते हुए कहती है, ये आप मेरे बच्चों से कैसे बात कर रही हैं? आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बच्चों को डांटेगी और कुछ भी कहेगी। बच्चे देवांशी को देखकर खुश हो जाते हैं और भागकर देवांशी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। कल्याणी जी बच्चों को थोड़ा डराने के लिए देवांशी का कान खींचती हुई कहती है, इन बच्चों को तो क्या मैं तुम्हें भी इस तरह डांट सकती हूँ? और ये तुम्हारे जो बच्चे हैं बहुत शैतान हैं। जब से स्कूल से आए हैं तब से परेशान कर रहे हैं। समझाओ इन्हें। इतना कहकर कल्याणी जी वहां से जाने लगती हैं। तब देवांशी उन्हें पीछे से टोकती हुई कहती है, आप जा ही रही हैं तो जाइए और जाकर हमारे सबके लिए चॉकलेट केक बनाइए। आज हम सब मज़े से चॉकलेट केक खाए गए, और अपनी ये डांट कान की मशीन के लिए बचाकर रखिए। कल्याणी जी मुस्कुराकर चली जाती हैं। देवांशी बच्चों के पास बैठती हुई कहती है, अब बताओ आज मेरे शेरों ने क्या क्या किया? स्कूल में मस्ती की या नहीं? दीदी, हमने तो बहुत मज़े किए, लेकिन ये आपके हाथ को क्या हुआ? और आपकी आंखें सूजी हुई क्यों हैं? क्या आपको नींद आ रही है? बच्चों ने पल झपकते ही देवांशी की आंखों में दर्द महसूस कर लिया था। लेकिन देवांशी बात को गोल गोल घुमाती हुई कहती है, नींद तो नहीं आ रही है। इसी तरह थोड़ी देर बातें करते करते देवांशी बच्चों को एक कहानी सुनाती है, जिसमें एक प्यारी सी राजकुमारी को शैतान उठाने आता है, लेकिन उसी वक्त एक परिजात आकर उस राजकुमारी को अपने साथ ले जाता है। कहानी सुनते सुनते बच्चे सो जाते हैं और लेकिन छोटी अपनी गोल बड़ी बड़ी आंखों को मसलते हुए और जम्भाई लेती हुई कहती है, दीदी ये परिजात क्या होता है? देवांशी मुस्कुराकर कहती है, परिजात जिसका दिल साफ होता है। एपिसोड 20। देवांशी की शादी का जोड़ा बच्चे कहाँ हैं? देवांशी बच्चों के पास बैठती हुई कहती है, अब बताओ आज मेरे शेरों ने क्या क्या किया? स्कूल में मस्ती की या नहीं? दीदी, हमने तो बहुत मज़े किए, लेकिन ये आपके हाथ को क्या हुआ? और आपकी आंखें सूजी हुई क्यों हैं? क्या आपको नींद आ रही है? बच्चों ने पल झपकते ही देवांशी की आंखों में दर्द महसूस कर लिया था। लेकिन देवांशी बात को गोल गोल घुमाती हुई कहती है, नींद तो नहीं आ रही है। इसी तरह थोड़ी देर बातें करते करते देवांशी बच्चों को एक कहानी सुनाती है, जिसमें एक प्यारी सी राजकुमारी को शैतान उठाने आता है, लेकिन उसी वक्त एक परिजात आकर उस राजकुमारी को अपने साथ ले जाता है। कहानी सुनते सुनते बच्चे सो जाते हैं और लेकिन छोटी अपनी गोल बड़ी बड़ी आंखों को मसलते हुए और जम्भाई लेती हुई कहती है, दीदी ये परिजात क्या होता है? देवांशी मुस्कुराकर कहती है, परिजात जिसका दिल साफ होता है। अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग।
बच्चों को कहानी सुनाते सुनाते देवांशी बच्चों के कमरे में ही सो गई थी। सुबह सवेरे 6 बजे कल्याणी जी आकर देवांशी को उठाती हैं। देवांशी बच्चों के कमरे से धीरे से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कल्याणी जी जाकर दरवाजा खोलती हैं। बाहर देव के कुछ आदमी देवांशी के लिए कुछ सामान लेकर आए थे। कल्याणी जी उन्हें देखकर ही समझ गई थी कि उन्हें कुंवरसा ने भेजा है। कल्याणी सख्त लहजे में कहती है, कहिए क्या बात है? कुंवरसा ने रानी सा के लिए कुछ जरूरी सामान भेजा है और कहा है शादी का मुहूर्त 10 बजे है। बाहर खड़ा शख्स संजीदगी से नजर झुकाकर कहता है। इससे पहले कल्याणी जी कुछ कहती, अंदर से आवाज आती है, सामान अंदर रख दीजिए। देवांशी की आवाज सुनकर कल्याणी जी एक तरफ हो जाती है और देव के आदमी सारा सामान अंदर रखकर चले जाते हैं। कल्याणी जी आगे बढ़कर कहती हैं, देवांशी लगता है कुंवरसा तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा और गहने भिजवाए हैं। नहीं काकी, शादी का नहीं, दुश्मनी और धोखे का जोड़ा है जिसे मुझे कफन समझकर पहनना है और इस धोखे से जोड़े गए दुश्मनी के रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना है। देवांशी, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो चली जाओ यहाँ से, अभी भी वक्त है। काकी, ये उतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। अपनी बात कहकर देवांशी वहाँ से जाने लगती है। कल्याणी जी उसे टोकते हुए कहती हैं, अब उधर कहाँ जा रही हूँ? तुम्हारा कमरा तो उधर है। देवांशी कुछ सोचती हुई कहती है, बेसमेंट जा रही हूँ, वहाँ मेरे बचपन की कुछ चीजें हैं, मैं उन्हें एक आखिरी बार देखना चाहती हूँ। देवांशी एक गहरी सांस के साथ कहती है, काकी अब कुछ ही घंटे बजे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस अनाथ आश्रम की एक एक चीज की छवि अपनी आंखों में बसा लूँ। ना जाने फिर कभी दोबारा इस जगह वापस आ भी पाऊंगी या नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, बस अपने आंगन को अच्छी तरह देख लूँ, फिर वापस आ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद बच्चे उठ जाएंगे, आप उनको नाश्ता करा दीजिएगा। अपनी बात कहकर देवांशी बेसमेंट की तरफ चली जाती है। आंगन एक पुरानी बिल्डिंग थी। लगभग 1 घंटे बाद, थोड़ी देर बाद जब देवांशी वापस आती है तो वो देखती है कि उसके कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ है। जो सामान देव ने भिजवाया था वो भी सब उलट पुलट है। देवांशी भागी भागी बच्चों के कमरे में जाती है। वहां पहुंचकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वहां एक भी बच्चा मौजूद नहीं था और कल्याणी जी बेहोश पड़ी थी। देवांशी भागकर कल्याणी जी के पास जाती है और उनका सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें उठाने की कोशिश करती है। तभी उसे एहसास होता है कि कल्याणी जी के सिर से खून निकल रहा है। देवांशी चीखती हुई कहती है, काकी उठो। काकी, ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? देवांशी काकी को जोर से हिलाकर उठने के लिए कहती है, लेकिन कल्याणी जी कोई जवाब नहीं देती। देवांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे बाहर आंगन में से एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसका खून खोल उठता है। देवांशी भागकर बाहर जाती है तो उसे एक काले नकाब में एक आदमी दरवाजे की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है। देवांशी जैसे ही उसे पकड़ने के लिए दरवाजे की तरफ भागती है तो दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसके कदम रुक जाते हैं और उसे दर्द से कराहती हुई एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। देवांशी पलटकर उस तरफ देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस तरफ सीता देवी जमीन पर पड़ी हुई थी और उनके पेट में एक लंबी तलवार गड़ी हुई थी। सीता देवी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और देवांशी को आवाज देने की कोशिश कर रही थी। देवांशी भागकर उस तरफ जाती है। सीता देवी देवांशी को देखकर कहती है, आ गई तून। देवांशी अपनी आंखों से आंसू साफ करके कहती है, ये सब किसने किया, कौन आया था? सीता देवी अपने टूटे फूटे अक्षरों में कहती है, बच्चों को बचाओ। दादी, बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को कौन लेकर गया है? दादी, बच्चे कहाँ हैं? सीता देवी कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वे जा चुकी थी। देवांशी चीखती हुई उन्हें अपने गले से लगा लेती है और जोर से रोने लगती है। तभी उसे नटवरलाल का ध्यान आता है और वो अपने आंसू साफ करके नटवरलाल को आवाज देती है। नटवरलाल, कहाँ हो तुम? देवांशी आवाज देती हुई जैसे ही किचन में जाती है तो वहां नटवरलाल बंधा पड़ा था और अपनी हाथ पैर खोलने की कोशिश कर रहा था। उसके मुंह पर भी कसकर कपड़ा बंधा हुआ था। देवांशी भागकर नटवरलाल के हाथ पैर खोलती है और नटवरलाल हाँफता हुआ डर से भरी आवाज में कहता है, दीदी, मुझे नहीं पता कौन थे वो लोग, वो 10-12 लोग थे, उन्होंने मासी के सिर में भी कुछ मारा और बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए हैं। और इतना कहकर नटवरलाल चुप हो जाता है। देवांशी चीखती हुई कहती है, और क्या, जल्दी बताओ। नटवरलाल डरता हुआ कहता है, और आपके लिए ये खत देकर गए हैं। नटवरलाल अपनी जेब से एक खत निकालकर देवांशी को देता है।
देवांशी नटवर से लेकर फौरन खत पढ़ती है जिसमें लिखा था, बच्चे वाकई में बहुत प्यारे हैं, लेकिन अगर अपने इन मासूम बच्चों को जिंदा देखना चाहती हो तो जल्द से जल्द नीचे लिखे पते पर आ जाओ, और अगर ये खबर गलती से भी कुंवर देव प्रताप सिंह राठौड़ तक पहुंची तो एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। बाहर एक काली गाड़ी खड़ी है, वो तुम्हारे लिए ही है, जल्दी करो। देवांशी खत पढ़कर उसे अपनी मुट्ठी में कसकर फेंक देती है और नटवर से कहती है, काकी को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं बच्चों को लेकर आती हूँ। देवांशी जैसे ही बाहर निकलती है तो दरवाजे के बाहर एक ब्लैक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है। देवांशी झट से उसमें बैठ जाती है और ड्राइवर फौरन गाड़ी स्टार्ट कर देता है।